हरे कृष्णा। आज हम लोग एक यूनिट पढ़ रहे हैं, बेसिकली आपके चैप्टर 2 में दी हुई है यूनिट 6। यूनिट का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जब आप स्कूल में थे, अगर कॉमर्स में थे, तो ये एक चैप्टर के रूप में था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा, जब आप बहुत छोटे थे, जब स्कूल जाते थे, तब आपको पेंसिल मिली होगी यूज करने के लिए, और पेंसिल में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती थी तो आप क्या करते थे सही करने के लिए? उसको इरेज करते थे, रब करते थे, और जो सही होता था वो आप लिख देते थे। किसी को पता नहीं चलता था कि आपसे क्या गलती हुई है। जब आप बड़े हुए, पेन मिला, तब आप क्या करते थे? आपके जमाने में देखिए व्हाइटनर लगाते थे। देखो, हम अपना जमाना होता है, हमारे जमाने में व्हाइटनर वाला इतना कल्चर नहीं चलता था। हम लोग के जमाने में ना, वो एक इंक की ना अलग इरेजर आती थी, शायद पता नहीं आपने देखी कि नहीं। पीछे पिंक होती थी और आगे थोड़ी सी ब्लैक होती थी, तो उससे हम लोग करते थे, पेज फट जाता था आगे पीछे। तो इनिशियली तो ये करते थे, फिर थोड़े से जब पता चला यार झंझट है, तो इसे काटते थे उसको और फिर आगे लिख देते थे, आप व्हाइटनर लगाते। देखिए, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। सुना है आपने? हम सबसे कोई ना कोई गलतियां हुई हैं, और शायद जाने अनजाने हो भी जाएं। चाहे वो किसी भी काम से रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है अकाउंटेंट से जाने अनजाने कुछ मिस्टेक्स, कुछ एरर्स हो जाएं। अब अकाउंटिंग में आप व्हाइटनर नहीं लगा सकते, आप उसमें इरेजर नहीं मार सकते, आप अकाउंटिंग में ऐसा नहीं कर सकते कि एंट्री डिलीट करके नई एंट्री पास कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। आजकल तो इवन जो अब नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जो लॉ की भी रिक्वायरमेंट है, वो है कि ऑडिट ट्रेल मेंटेन होनी चाहिए। ऑडिट ट्रेल का मतलब है कि जो एंट्री आपने डाली, फिर आप उसको चेंज नहीं करेंगे, एक सब्सिक्वेंट एंट्री आगे डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में लोग क्या करते थे कि एंट्री बैक डेट पे जाकर के, बैक डेट समझते हैं? मान लो सपोज करो कि ईयर एंड हो रहा है, जनवरी फरवरी में खड़े हैं, मार्च में ईयर क्लोज हो जाएगा, और बुक्स में दिखा रहे हैं, बुक्स में दिख रहा है प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है, इनकम बहुत ज्यादा शो हो रही है, तो उस पर इनकम टैक्स ज्यादा लगेगा। तो लोगों ने क्या किया, पीछे बैक डेट पे जाके कोई फर्जी खर्चे की एंट्री डाल दी। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू कैश, जून में एक एंट्री पास कर दी, लेट से 8,000 रुपए की, कि हमने रिपेयर कराया नहीं। तो इसको देखते हुए लॉ को थोड़ा सा मजबूत किया गया। जितनी सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज हैं, जितने भी ईआरपी सिस्टम है, बहुत सारे हैं, टैली है, सुना होगा, टैली सबसे ज्यादा कॉमन आपने सुना होगा। इन सब से कहा गया कि आप ऑडिट ट्रेल मेंटेन करिए, बैक डेट पे तो एंट्री नहीं हो सकती, और होगी तो दिखाएगा क्या है। तो अगर अकाउंटिंग में, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जो हम डेलिबरेटली मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लेकिन डेलिबरेटली अगर छोड़ दें, इंटेंशनली अगर हम छोड़ दें, तो कई बार अनइंटेंशनली भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। जिससे क्या गलती हो सकती है, समझते हैं गलतियां किस तरीके की हो सकती हैं अकाउंटिंग। लेट्स से हमने एक मशीन परचेज करी। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं और जब तक वो इंस्टॉल नहीं हो जाता, पुट टू यूज नहीं हो जाता, तब तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज होते हैं। तो हमने एक मशीन परचेज करी 1 लाख की, जहां से हमने मशीन खरीदी, वहां से मेरी फैक्ट्री तक आने के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करे, भाड़ा पे किया 10,000 रुपए का, और फिर इंजीनियर आया, उसने मशीन इंस्टॉल करी, इंस्टॉलेशन के लेट से 5,000 रुपीज और लगे, यानी हमें मशीन पड़ी 1,15,000 की। तो अकाउंटिंग ये कहती है कि सर, जब आप मशीनरी डेबिट करना, एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जब आप मशीनरी अकाउंट डेबिट करना, तो सर आप 1 लाख से मत करना, 1,15,000 से करना, क्योंकि जब तक मशीन पुट टू यूज नहीं हो गई, तब तक के खर्चे कैपिटलाइज हो गए। अब अकाउंटेंट जो था, वो आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं था। उसने गलती से क्या किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 कर दिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 कर दिया। मतलब खर्चा करना था कैपिटलाइज, कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा करना था कैपिटलाइज, कर दिया उसको रेवेन्यू।
कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। तो एरर तो ये भी है, एरर है कि नहीं, गलती तो है। और किस तरीके की गलती हो सकती है? मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट किया, लेट्स से 19430 का, आपने किसी को पेमेंट किया लेट्स से 19430, लेट्स से आपने वेजेस पे करी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए वेजेस के लिए? वेजेस टू कैश या टू बैंक, एनीथिंग 19430। बट गलती से क्या करी अकाउंटेंट ने, उससे गलती क्या हो गई, उसने 19430 लिखने की जगह 19340 लिख दिया। गलत है कि सही है? गलत है, गलती है। यानी अमाउंट, उसी अमाउंट को थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया गलती से। ये एक बहुत कॉमन एरर है, बहुत कॉमन एरर है। मैं आपको बताऊं, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखो, मैंने ना अपने एक आर्टिकल को काम दिया, आर्टिकल समझते हैं, ट्रेनिंग पे आप जाएंगे ना, आर्टिकल को काम दिया, हमने कहा ये बुक्स हैं, इसके सारी चीजें, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ ट्रायल बैलेंस हो गया, पूरे फाइनल अकाउंट, सारी चीजें कंप्लीट करो। उसने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, करीब शायद 2 या 3 पेजेस का ट्रायल बैलेंस था, मैच नहीं हो रहा। मैंने फिर से मिलाओ, उसने मिलाया, मैच नहीं हो रहा। हमने मिलाओ, आज मिलाए बिना घर नहीं जाना, आज टैली होना चाहिए, उसके बिना जाने को मिलेगा नहीं आज। जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे ना, तो सीए थोड़े खड़ूस मिलते हैं तो खड़ूस होना पड़ता है, ठीक है। तो बेचारा मिलाता रहा, और आखिरी में वो हार गया बिल्कुल, कि सर सब कुछ देख लिया, सारी जनरल एंट्रीज देख ली, लेजर भी मिला लिया एक बार, फिर ट्रायल बैलेंस भी देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तब भी ट्रायल बैलेंस जो है टैली नहीं हो रहा। लेट्स से सपोज करो दोनों में अंतर था, दोनों डिफरेंसेस जो थे। हमने कहा अच्छा दिखाओ, उसने हमको दिखाया, हमने इसी तरीके की कोई फिगर थी, उसमें सर्किल की, हमने कहा ये फिगर देखो कितनी है, उसने देखी, वहां लिखी थी, लेट्स से यही लिखी थी, मान लेते थोड़ी देर का, मेरे को एक्चुअल फिगर नहीं याद है। उसने कहा सर लिखी है 19340, ये देख के पढ़ रहा है, ये देख के पढ़ रहा है 19। अब आंखें समझ रहे हैं, आंखों का धोखा। तो ऐसा नहीं कि जो चश्मे लगाए उनको भी कम दिखता है, कई बार ऐसा होता है कि अपना दिमाग कहीं और होता है थोड़ा, कि सर 19340 ने, ध्यान से देखो क्या लिखा, क्या लिखा 19। और ऐसे में ना एक बड़ी खूबसूरत चीज होती है, एक जादू होता है, कि जब भी कभी आपसे ऐसी गलती होगी और आप दोनों फिगर्स का डिफरेंस निकालोगे, वो डिफरेंस हमेशा डिवाइड बाई 9 हो जाता है। मैंने तो क्या किया था, मैं अपना बताता हूं, मैंने दोनों ट्रायल बैलेंस का उसका डिफरेंस देखा, क्या पकड़ रहा है, पता चल रहा है ना कितने से टैली नहीं हो रहा, डिवाइड बाई 9 किया, डिवाइड बाई 9 हो गया, मैं समझ गया किसी ऐसी अमाउंट की गलती होगी। मैंने ऐसी अमाउंट 2-3 अमाउंट में टिक किए, जो पहला अमाउंट था उसी में पकड़ में आ गई। अब चेक करो, जैसे 19430 19340 कितना 90, डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9 होने का मतलब ये है कि डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, चाहे जितनी भी बड़ी फिगर हो। आप कोई भी फिगर मान लो, आप अपने मन से, सर ये जरूरी हम 5 डिजिट्स की लेनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई भी अपने मन से एक फिगर बोलो, कोई भी बच्चा, चेक कर लेते हैं एक बार। ये जादू है, आप लोगों को दिखा सकते हैं, ओपी शर्मा जादूगर है ना, वी लगा हुआ है, कौन एक किसी और का भी लगा हुआ समय, सिकंदर जादूगर, तो आप भी अपना जादू दिखा सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता, डिवाइड बाई 9 करके दिखा देंगे। जरा एक कोई फिगर बोलिए ना, कोई भी बच्चा बोलो। नहीं, अच्छा मैं लिखू अपने मन से, चलो अच्छा, आपको कोई फिगर नहीं, 8, आगे बोलो, 8 के आगे क्या लिखूं, बोलो जल्दी, 7 9 और 0 और कुछ, बस। अच्छा, और इसको लिख क्या दिया गया ये बताओ, इसी फिगर को 8970, डिफरेंस निकालो दोनों का, निकालो 180, और 180 क्या 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 20 आ जाएगा, है ना। तो ये जितनी भी फिगर्स हैं, जरूरी नहीं 4 डिजिट 5 डिजिट, जितनी भी डिजिट्स की हो, अगर ऐसी कोई गलती होती है तो वो भी आप डिवाइड बाई 9, डिफरेंस जो अगर आप डिवाइड बाई 9 हो रहा है, तो हम लोग इस तरीके की गलती समझते हैं कि होगी। कई बार क्या होता है कि लेट्स से आपने जनरल एंट्री ठीक करी, आपने जनरल एंट्री में कोई गलती नहीं करी, लेकिन जब पोस्टिंग करने की बात आई,
तो लेजर के लेट से डेबिट साइड में पोस्ट करना था वो अमाउंट, आपने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। आपने डेबिट साइड की जगह क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। क्या आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? आंसर इज नो। रीजन बीइंग, जब लेजर में गलती है तो ट्रायल बैलेंस में भी गलती होगी। तो एरर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं अकाउंटिंग में, जिनको टाइमली पकड़ना, टाइमली उन तक पहुंच पाना और सही से उसको रेक्टिफाई कर पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उसका रेक्टिफिकेशन नहीं किया तो आपकी अकाउंट्स पे, आपके अकाउंटिंग रिजल्ट्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मान लो अगर सपोज करो किसी के ट्रायल बैलेंस में, लेट्स से किसी के ट्रायल बैलेंस में केवल 100 रुपए का डिफरेंस है, तो बड़ा डिफरेंस है कि छोटा डिफरेंस है? जाहिर सी बात है छोटा। क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? आंसर इज नो। हो सकता है नेट डिफरेंस आपको 100 का दिखाई दे रहा हो, जबकि गलतियां बहुत थी। गलतियां अंदर में देखी तो लाखों की गलतियां थी, कर करके कहीं डेबिट साइड कहीं ज्यादा थी, कहीं क्रेडिट साइड ज्यादा थी। अल्टीमेट दिखाई दे रहा है कि केवल 100 की गलती, क्योंकि 100 की नहीं थी। आप समझ रहे हैं? जैसे उसने परचेज गलती से 3 लाख रुपए ज्यादा लिख रखी थी, सेल गलती से 2 लाख रुपए ज्यादा लिख रखी थी, वेजेस कम लिख रखी थी, गलतियां बहुत थी, नेट इफेक्ट 100 का दिख रहा है, तो गलत तो है। तो टाइमली अगर आपको उसको रेक्टिफाई करना है तो आपको उसको टाइमली पकड़ना पड़ेगा। बहुत सीधी एक बात है, अगर ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं हुआ तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती आपसे हुई है, कोई ना कोई एरर हुआ है। लेकिन अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, आपने ट्रायल बैलेंस टैली किया और टैली हो गया, बताओ कोई गलती कि कोई गलती नहीं? अभी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई गलती रह गई हो। ट्रायल बैलेंस का टैली होना अपने आप में यह चीज साबित नहीं करता कि अकाउंट्स आर एरर फ्री। क्योंकि अगर ऐसा होता कि ट्रायल बैलेंस टैली हो गया और अकाउंट्स आर एरर फ्री, तो आपको ये कोर्स करने की जरूरत नहीं होती, इस कोर्स की इतनी वैल्यू नहीं होती। आप ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कहीं पे प्रैक्टिस करने का मन करता है और उसका ऑडिट करते हैं, तो आप ऑडिट में क्या करते हैं? चेकिंग करते हैं ना। आपको तो बुक्स दी जाती है, ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट सब बनाते हो, तो टैली होता ही ना, ट्रायल बैलेंस टैली, बैलेंस शीट टैली। लेकिन सब कुछ टैली होने का मतलब ये थोड़ी ना कि गलती ना हो। जैसे जैसे भी मैंने मशीनरी का एग्जाम्पल दिया, डेबिट करनी थी मशीन, मशीन खरीदी थी, उसके साथ हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करे, वेजेस पे करा, सब कुछ डेबिट होना था मशीन में। हमने गलती से मशीनरी डेबिट करी 1 लाख से, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट करी 10,000 से, वेजेस डेबिट करी 5,000 से। ट्रायल बैलेंस अब भी टैली हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो केवल अमाउंट देख रहा है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बता रहा है। वो आपको ये नहीं बता रहा कि आपने खाता कौन सा यूज किया। मान लीजिए, और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदे मिस्टर ए से उधार में, खरीदने की एंट्री करनी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, मैंने कर दिया मान लो गलती से परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी। अमाउंट सही लिखा, 1 लाख का खरीदे, परचेजेस टू ए 1 लाख करना था, दिमाग कहीं और था, परचेजेस टू बी कर दिया। ट्रायल बैलेंस अभी भी टैली हो जाएगा, अमाउंट सेम है, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। या फिर लेट्स से मैंने एक एंट्री कंप्लीटली ओमिट कर दी। ओमिट समझते हैं? भूल गया। ओमिशन मतलब भूलना, कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरी तरीके से ना डेबिट एस्पेक्ट लिखा ना क्रेडिट एस्पेक्ट लिखा, पूरी तरीके से मैं एंट्री भूल गया। ट्रायल बैलेंस अब भी टैली हो जाएगा, क्योंकि जब ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा, ट्रायल बैलेंस टैली। मान लो हमने किसी को रेंट पे किया, हमने उसकी एंट्री ही नहीं करी, रेंट टू बैंक करनी थी, हमने करी ही नहीं, ना रेंट डेबिट ना बैंक क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस आपको टैली होते हुए दिखाई देगा, लेकिन गलती है। तो ट्रायल बैलेंस का टैली होना 100% एक्यूरेसी का प्रूफ नहीं है, और ट्रायल बैलेंस अगर नहीं टैली हुआ तो डेफिनेटली गलतियां हैं, गलती है। इन सारी गलतियों को हम सीखेंगे इसी चैप्टर में, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी गलती पहले ढूंढेंगे फिर उसका सुधार करना। अच्छा देखो, फिर से बता रहा हूं, गलती कब सुधारोगे? गलती कब सुधारोगे? जब गलती आपको होगी, ये नहीं होगी तो उससे भी एक बहुत बड़ी चीज होती है आज के जमाने में, गलती जब आपको रियलाइज होगी, पता चलेगी कि हाँ गलती हुई। इस दुनिया में बहुत से लोग गलत होते हैं, सिर्फ अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल समझाते चलते हैं, है ना। लेकिन हर इंसान अपने आप को क्या मानता है? सही। कोई अपने आप को मानता है कि हाँ मेरी गलती थी, हाँ हम गलत हैं? कोई नहीं मानता। हर ये दुनिया में हर इंसान अपनी नजरों में बहुत सही है, तो तब तक वो अपनी गलती सुधार ही नहीं सकता। रीजन मीन क्या है?
वो अपनी गलती मान ही नहीं रहा। लेकिन जो अपनी गलती मान के कि हाँ यार हुई है, कुछ गलतियां हो गई हैं, ठीक है, हो गया हम आगे से उसको सुधार सकते होंगे, सुधार लेंगे, आगे से वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। अब यहां से मैंने ये जो कहा है, इससे एक बात निकल के आती है, आपको अकाउंटिंग में गलती 3 समय पे पकड़ में आ सकती है। या तो आपको गलती ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ में आ जाएगी, या फिर आपको गलती ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले पकड़ में आ जाएगी, या फिर हो सकता है आपको गलती फाइनल अकाउंट्स भी बनने के बाद पकड़ में आए, ट्रायल बैलेंस भी बन गया, फाइनल अकाउंट्स बन गया, फिर पकड़ में आई। क्या क्या 3 स्टेजेस बताएं, क्या क्या 3 टाइम बताए मैंने। पहले आपको अपनी एरर लोकेट हो गया, पता चल गया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकंड केस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, एंड द लास्ट वन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। हम उसी हिसाब से जब पकड़ में आया ना, उसी हिसाब से एक रेक्टिफिकेशन करेंगे। मतलब इन तीनों में रेक्टिफिकेशन करने का हमारा नजरिया थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा और कैसे चेंज होगा वो आते हुए चैप्टर में समझेंगे। अच्छा, एरर की भी बात कर लें थोड़ा सा, तो ब्रॉडली 2 तरीके के एरर होते हैं। ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक होते हैं क्लेरिकल एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल सब लिखा मिलेगा और दूसरे होते हैं क्लेरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर, या रिसिट्स की भी बात कर सकते हैं, कैपिटल रिसिट्स थी, कैपिटल इनकम को रेवेन्यू रिसिट्स, या रेवेन्यू रिसिट्स को कैपिटल रिसिट्स। ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब आपका मेन प्रिंसिपल, मेन बेस जो अकाउंट का है वो ही हिला हुआ है। आपको यही नहीं पता कि भाई मशीन जब तक पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज होते हैं। आपको यही नहीं पता कि अगर हमने कंप्यूटर परचेज किया है तो वो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट नहीं होता, वो कंप्यूटर में डेबिट। तो इस तरीके की चीजें जो एरर ऑफ प्रिंसिपल सिंपली मींस कैपिटल का रेवेन्यू, रेवेन्यू का कैपिटल। दूसरा मैं बोल रहा हूं क्लेरिकल एरर। नाम से समझिए, क्लेरिकल एरर गलती से अनजाने में कोई एरर हो गया। जैसे कि क्लेरिकल एरर के अंदर भी 3 एरर हमको मिलेंगे। एक मिलेगा एरर ऑफ ओमिशन, एक मिलेगा एरर ऑफ कमीशन और एक मिलेगा कंपनसेटिंग एरर। फिर से बोल रहा हूं, तीनों समझाऊंगा। क्लेरिकल एरर के अंदर एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। तो ब्रॉडली 2 एरर हुए, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक एरर क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर के अंदर 3, और अगर डेप्थ में समझे तो वैसे हम 4 भी बोल सकते हैं। 4 कैसे? एरर ऑफ प्रिंसिपल और ये 3, 4 हो गए ना। ये 3 मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। ज्यादातर बच्चों को इस चैप्टर में एक जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि वो यही नहीं समझ पाते कि ये एरर कौन सा है। हो सकता है क्वेश्चन हमसे ये कहे कि आप ये बताइए, आइडेंटिफाई करिए कौन सा एरर है और उसको रेक्टिफाई करिए। जब तक हम सही से यही नहीं समझ पाएंगे कि एरर कौन सा है इन चारों में, तो हम रेक्टिफिकेशन कर नहीं पाएंगे। करेंगे भी तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसको समझने का बड़ा मूल मंत्र आपको दे रहा हूं, जल्दी समझ जाओगे जिससे। देखो, जब भी आपको अपना एरर पता करना हो, सबसे पहले ये देखा करो कि क्या वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सबसे पहले ये चेक किया करो। ये कैसे चेक करोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कैपिटल का रेवेन्यू, या अगर ऐसा हुआ है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, नहीं तो एरर ऑफ प्रिंसिपल तो नहीं हो सकता। अगर लेट्स से हमने वेजेस पे करी और हमने सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया, डेबिट करना था वेजेस अकाउंट, एंट्री करनी थी वेजेस टू बैंक, कर दिया सैलरी टू बैंक, क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? आंसर इज नो। क्यों सर? नो क्यों? एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है रेवेन्यू का कैपिटल, कैपिटल का रेवेन्यू। वेजेस एंड सैलरी दोनों ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आई? हमने कंप्यूटर खरीदा, ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। खरीदना था कंप्यूटर, एंट्री करनी थी कंप्यूटर टू बैंक, कर दी ऑफिस एक्सपेंस टू बैंक, पीएनएल मिलेगा, लेके जाना था बैलेंस शीट में। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्यों एरर ऑफ प्रिंसिपल है? ये कंप्यूटर एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आप ऑफिस एक्सपेंस दिखा रहे हैं, यानी ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले चेक कर लिया करो। मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं जो चेक करना आसान होता है। तो पहले हम ये चेक कर लें कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं है। तो बहुत बढ़िया। नहीं है तो फिर हम अगली स्टेप में ये चेक कर लिया करें कि सर ये एरर ऑफ ओमिशन तो नहीं,
सर ये होता क्या, थोड़ा बताओ। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। जैसे कि हम पूरी की पूरी एंट्री करना ही भूल गए। हमने गुड्स परचेज करे राम से, एंट्री करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, हमने एंट्री करी ही नहीं। हमने किसी को एडवर्टीजमेंट का खर्चा पे किया, एडवर्टीजमेंट टू बैंक एंट्री करनी थी, हमने एंट्री ही नहीं करी। ये है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कौन सा ओमिशन? कंप्लीट ओमिशन मींस ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। इसी का एक छोटा भाई होता है पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ, ये नहीं लिखेंगे कहीं पे कि इसका छोटा भाई होता है ना, ये समझने के लिए। छोटा भाई क्या है, पार्शियल ओमिशन क्या है? लेट्स से हमने एंट्री ठीक कर दी। मान लो हमने एंट्री कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजेस किसी को पे करी, 100 रुपए की वेजेस पे करी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपए 100 रुपए। फिर हम लेजर में पहुंचे पोस्टिंग करने के लिए। एक वेजेस अकाउंट में आमतौर पे करना क्या चाहिए हमको? एक वेजेस अकाउंट में लेजर में हमें टू बैंक लिखना चाहिए 100 रुपए, और बैंक में हमें बाई वेजेस लिखनी चाहिए 100 रुपए। हमने क्या किया, हमने वेजेस में तो लिख दिया टू बैंक 100 रुपए, लेकिन बैंक अकाउंट में बाई वेजेस लिखना भूल गए। यानी एक एस्पेक्ट लिख दिया है, एक एस्पेक्ट नहीं लिखा है। ये है पार्शियल ओमिशन। या वाइसे वर्सा भी हो सकता है कि बैंक में लिख दिया बाई वेजेस, वेजेस अकाउंट में टू बैंक नहीं लिखा। यह है पार्शियल ओमिशन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल तो नहीं है, फिर हम चेक करते हैं एरर ऑफ ओमिशन तो नहीं, और ओमिशन के अंदर भी कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। और एक बात अगर और समझें तो जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, मैं आपको दोनों ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा एक सही एक गलत। एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से पहला ऑप्शन ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, और दूसरा ऑप्शन ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। पहला ऑप्शन ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड ऑप्शन ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी इफेक्टेड। पक्का सेकंड? आर यू श्योर? टैली हो जाता है ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल से की वजह से ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पड़ता। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस देख करके एरर ऑफ प्रिंसिपल जल्दी पता नहीं चलता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस उसकी वजह से कोई डिफरेंस दिखाता नहीं, क्योंकि नाम में ही तो अंतर किया। कंप्यूटर को ऑफिस एक्सपेंस डाल दिया, कंप्यूटर करके लिखते हैं हम डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में ऑफिस एक्सपेंस करके डाल दिया। अब आते हैं ओमिशन में भी बता दो जरा दिमाग लगा के। कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? टैली हो जाएगा, आर यू श्योर? पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। वेरी गुड, अब आपका दिमाग चल रहा है, बिल्कुल सही, सही दिशा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ओमिशन में दोनों एस्पेक्ट नहीं लिखे, डेबिट और क्रेडिट। जैसे ही दोनों एस्पेक्ट नहीं लिखे, ट्रायल बैलेंस कर रहा है, फिर क्या हमको क्या पता। लेकिन पार्शियल ओमिशन में हमने एक जगह पोस्टिंग कर दी है, एक लेजर में तो लिख दिया है, दूसरे लेजर में नहीं लिखा। ये समझ गए? इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं है, एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है, तब आप चेक किया करिए कंपनसेटिंग एरर। कौन सा एरर चेक किया करिए? एरर ऑफ कमीशन नहीं बोला, कंपनसेटिंग। सर ये होता क्या है? कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? कंपनसेटिंग एरर का मतलब जब हम एक से ज्यादा एरर करते हैं, एक से ज्यादा एरर करते हैं और कंपनसेटिंग नेचर के। मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैंने गलती से परचेजेस 1000 रुपए से ज्यादा लिख दी, परचेजेस 1000 रुपए से ज्यादा लिख दी, एंड एट द सेम टाइम मेरे से एक और गलती हुई कि मैंने सेल भी 1000 रुपए से ज्यादा लिख दी। मैंने परचेजेस भी 1000 रुपए ज्यादा लिख दी और सेल भी। अब होगा क्या? जरा समझिए, गलती तो है, हम ये नहीं कह सकते कि गलती नहीं है, बट ये गलती आपस में कंपनसेट हो रही। कैसे? जब हम ट्रायल बैलेंस अगर समझ पाए, सोच पाए, तो परचेज इस डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस क्या आ रही होगी, वो 1000 रुपए से ज्यादा आ रहा होगा, एंड एट द सेम टाइम सेल क्रेडिट साइड में आ रही होगी, वो भी 1000 रुपए से। यानी एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर रहा है, यह है कंपनसेटिंग एरर। रेक्टिफाई हम इसको भी करते हैं, गलती पकड़ में आएगी तो इसको भी सुधार करते हैं, ऐसे नहीं कि हो गया तो खत्म। जैसे और एग्जांपल कंपनसेटिंग एरर का, मान लीजिए सपोज करिए आपने सोचा कि यार रोज रोज क्लास में आते हैं, आज क्लास बंक करके कहीं घूमने चलते हैं, है ना? और आपने क्लास का गोला टिका दिया, गोला समझते हैं, बंक कर दिया। और कहाँ जाओगे अगर घूमने जाओगे कभी? ऐसे तो आप लोग अच्छे बच्चे बंक नहीं करते, लेकिन अगर करोगे कहाँ जाओगे? अरे बताओ जल्दी, कानपुर के अंदर ही बताना।
इंडिया के बाहर नहीं चले जाओगे? डिस्कस करेंगे। चलो मान लो आप चले गए मॉल, चले गए आप, कौन से, जेड स्क्वायर चले गए, ठीक है ना। अब जी स्क्वायर में चले गए, ऊपर आप बैठे हुए हैं, फूड कोर्ट में बैठे हुए हैं। अब मेरी तरफ देखो, नहीं डिस्कशन बाद में करेंगे, कहाँ जाओगे तुम लोग, आधे घंटे। ट्यूबलाइट हो पुरानी वाली जमाने की, पहले जमाने की ट्यूबलाइट की तरह जलते हो। अब जमाना चेंज हो गया बेटा, अब इलेक्ट्रिक जमाना है। फटका ऑन करे तो ट्यूबलाइट चाहिए इंसान को। जमाने के अंदर पेशेंस इतनी है नहीं, तो जल्दी कहीं पे भी जा, कौन सा भेज रहे हम तुमको, गंगा बैराज चले जाए कहीं बोल देते। चलो ठीक है, तो लेट्स से आप जी स्क्वायर जाएंगे और आप वहां पे बैठे हुए हैं ऊपर फूड कोर्ट में, और आपने बढ़िया अपना जो खाने पीने के लिए पिज्जा वगैरह जो भी आपको, मैकडी या जो भी आपको चाहिए, बर्गर वगैरह आपने मंगवा लिया नंदी से, खा रहे हैं। और इतनी देर में आपने देखा कि आपका एक कजिन जो है वहीं से निकल रहा है। उसने कहा तुम यहां, तुम्हारी तो इस समय अकाउंट्स की क्लास होती है, तुम तो घर से बता के तो यही निकले होगे। अभी रुको, अभी हम तुम्हारे घर पे फोन कर रहे हैं, अभी हम घर पे मम्मी को बताते हैं, पापा को बताते हैं, जो भी केस, अभी हम घर पे फोन कर। आपने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी कर दो, लेकिन याद रखना फिर हम भी तुम्हारी वो वाली बात सबको बता देंगे। उसने कहा अरे यार छोड़ो यार, बैठो यार, लाओ पिज्जा की एक स्लाइस हमको दो। अब आप समझिए, क्या इसकी वजह से आपकी गलती खत्म हो गई? गलती तो बरकरार है, वो कंपनसेट हो गई कि ना आप उसकी बता रहे हैं ना वो आपकी बता रहा है। क्लियर? तो ये इस तरीके के हैं कंपनसेटिंग एरर, कि जहां पे हमने दो गलतियां कम से कम करी जो आपस में कंपनसेट हो रही हैं, वो है कंपनसेटिंग एरर। तो हमारा तीसरा काम ये है कि हम ये ढूंढें कि कहीं ये कंपनसेटिंग एरर तो नहीं। जरा बताना, कंपनसेटिंग एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा या आउट हो जाएगा? आउट मतलब टैली नहीं होगा, क्या होगा? टैली हो जाएगा, क्योंकि एक डेबिट का एस्पेक्ट बड़ा होगा, एक क्रेडिट का, एक डेबिट कम होगा, एक क्रेडिट कम होगा, तो कंपनसेट हो जाएगा। अगर आप ये तीनों ढूंढ के, तीनों मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन एंड कंपनसेटिंग एरर, तीनों ढूंढ के भी आप इस नतीजे पे पहुंचे कि साहब ये तीनों में से कोई नहीं है, ना एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना एरर ऑफ ओमिशन है, ओमिशन के अंदर कंप्लीट पार्शियल दोनों, और ना ही कंपनसेटिंग। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? हमें लगा तो भगवान कहोगे। इस दुनिया में वाकई सही आप बोल रहे हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है एरर ऑफ कमीशन। यानी अगर आप इस नतीजे पहुंचे कि ये तीनों एरर में कोई नहीं है, तो वो एरर ऑफ कमीशन होगा। कमीशन होता क्या है? कमीशन वर्ड तो हमने पहले भी बहुत बार सुन रखा है कि मैनेजर को कमीशन दे दिया, एजेंट को कमीशन दे दिया, दलाली दे दी माल बिकवाने की। ये वो कमीशन नहीं है, ये कमीशन है कुछ कमिट करने से, कुछ करने से जो गलती हुई वो होता है एरर ऑफ कमीशन। जैसे 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 मान लीजिए घर पे मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा मिल्क हमने बॉईल करने रखा है, जब बॉईल हो जाए, होता है ना आप लोगों के घर में, तो बॉईल हो जाए तो गैस बंद कर देना। आपने कहा ठीक है, तो मम्मी सोने चले गई लट से, आपका भी इतनी देर में फोन आ गया या रील्स में लग गए या जो भी, और आप गैस बंद करना भूल गए, और मम्मी नींद से उठ के आई कि पूरे घर में जलने की महक आ रही, और पता चला दूध तो छोड़ो पतीला भी नहीं बचा। अब मम्मी जो आप हाल आपका करेंगे वो एक अलग इशू है, ये है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है ना। तो आपसे गलती हुई, अब मम्मी आपको कोई काम जल्दी बताती नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद मम्मी ने फिर एक बार हिम्मत करी सेम चीज के लिए, बेटा दूध बॉईल करने रखा है, भूलना नहीं, बॉईल हो जाए तो गैस बंद कर देना। आप भी पुरानी झाड़ू की मार आपको याद है, मम्मी ने मारा था, है ना। आपने इस बार मोबाइल पहले स्विच ऑफ करके किनारे रख दिया, ये एन वक्त पे बच जाता है, हाँ कैसे हो, है ना। वो आपने स्विच ऑफ करके किनारे रख दिया, और आपने कहा नहीं इस बार मम्मी आप बिल्कुल जाओ, हम यहीं पे खड़े हैं, जैसे ही बॉयल होगा हम बंद कर देंगे। मम्मी ने भी समझा बच्चा समझदार है, मोबाइल अब स्विच ऑफ करके रख दिया, ऐसा नहीं होगा। तो मम्मी चली गई सोने, और आप बिल्कुल अटेंटिव खड़े हैं,
जैसे ही बॉयल हुआ आपने तुरंत गैस बंद कर दी और फिर आपने कहा उठा करके उसको इसको किनारे कर आपने उठा हो गया। मम्मी फिर झाड़ू लेके ही सोई थी इस बार झाड़ू लेके फिर भाग के। ये अब क्या हुआ, आपके कुछ करने से गलती हुई, ये है एरर ऑफ कमीशन, ये है एरर ऑफ, वो था एरर ऑफ ओमिशन। यानी जैसे मैंने आपको आज की क्लास में आते ही सबसे पहले लेट से ये एग्जांपल दिया, अगर हम इसको एरर ढूंढने की कोशिश करें कि ये कौन सा एरर है, ये तो पता चल गया कि 19430 की जगह हमने 19340 लिख दिया। क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? नहीं। क्या ये एरर ऑफ ओमिशन है? नहीं। क्या ये कंपनसेटिंग एरर है? नहीं। तो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। लेट्स से अभी मैंने एक और एग्जांपल आपको वेजेस से रिलेटेड दिया कि हमने वेजेस पे करी, एंट्री करनी थी वेजेस टू बैंक, हमने कर दी लेट्स से सैलरी टू बैंक। वेजेस डेबिट करना तो सैलरी डेबिट कर दिया। क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? क्या ये एरर ऑफ ओमिशन है? क्या ये कंपनसेटिंग एरर है? नहीं, ये कंपनसेटिंग एरर नहीं है। वेजेस की जगह सैलरी क्या है? ये कंपनसेटिंग नहीं। कंपनसेटिंग हमेशा एक से ज्यादा गलती होंगी, कम से कम दो अकाउंट में गलती कर रहे होंगे लगातार, आप समझे, सेम अमाउंट की। तो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। तो ये एरर ऑफ कमीशन अपने आप में काफी बड़ा एरर है, जहां पे हम रॉन्ग अमाउंट लिख देते हैं, रॉन्ग अकाउंट लिख देते हैं, नीचे वाला रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट, समझ गए, या रॉन्ग कास्टिंग कर देते हैं। सर ये कास्टिंग मींस टोटलिंग। हमने जर्नल एंट्री एकदम बिल्कुल बढ़िया बनाई, झकास, अनिल कपूर की तरह। लेजर बिल्कुल झकास बनाया, लेजर को जब बैलेंस करने की बात आई, बैलेंसिंग गलत कर गए। डेबिट साइड टोटल था 1000 रुपए, क्रेडिट साइड का 200, हमने बैलेंस लिख दिया 700, बचना था 800। दिस इज एरर ऑफ कमीशन। ये हमने टोटलिंग ही गलत कर दी। डेबिट साइड टोटल था 1000, हमने डेबिट साइड टोटल कर दिया 1100। ये भी एरर ऑफ कमीशन। तो जिसका कोई एरर नहीं होगा वो होगा एरर ऑफ कमीशन, ठीक है ना। अब चलो पढ़ के देखते हैं इन्हीं भावनाओं के साथ। बहुत अच्छा सा चैप्टर है ये। इसको इंस्टीट्यूट ने पता नहीं यूनिट्स में क्यों डाल दिया, इसको एक अलग से चैप्टर बनाया जा सकता था इसको। खैर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और क्या बताने चाह रहे हैं इस पे, यूनिट ओवरव्यू। तो पहले तो ये आपके अलग अलग चारों तरीके के एरर्स लिखे हुए हैं। एक है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग, एरर ऑफ ओमिशन। तो मैंने आपको सजेस्ट किया कि कभी आइडेंटिफाई करना हो तो पहले इसको करना, फिर इसको करना, फिर इसको करना, और कुछ भी ना मिले तो फिर एरर ऑफ कमीशन होगा। उसके अलावा अब मैं आपको थोड़ा नीचे लेकर के चलता हूं, किस किस तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं। रॉन्ग एंट्री हो सकती है, नाम से समझने की कोशिश करिए। एंट्री गलत मतलब एंट्री ही गलत कर दी, जनरल एंट्री करना कुछ था, कर दिया कुछ। रॉन्ग कास्टिंग कर दी सब्सिडरी बुक्स की। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? कहीं से आ रहा था, सही आ रहा था, कहीं आ रहा था, परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक। हमने ना आखिरी में जब इसकी टोटलिंग करके परचेज अकाउंट में डालने से परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाना था, हमने टोटलिंग गलत कर दी। कैश बुक में हो सकता है कास्टिंग गलत कर दियो। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं है, रीड करना घर पे। पोस्टिंग हो सकता है, पोस्टिंग में गलती कर दियो। पोस्टिंग समझते हैं ना क्या? हाँ, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, अमाउंट गलत कर दिया, कुछ भी इस तरीके की पोस्टिंग में हमने सब्सिडरी बुक से जब हम अकाउंट में ले जा रहे थे, जैसे परचेज बुक से परचेज अकाउंट में ले जा रहे थे, गलत ले गए अमाउंट, या फिर सेल बुक से सेल अकाउंट में गलत ले गए इस तरीके से, या लेजर की कास्टिंग हमने गलत कर दी। बहुत तरीके की गलतियां हो सकती हैं। यहां आइएगा, स्टेजेस ऑफ एरर। एरर्स में अकर एट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द अकाउंट प्रोसेस। कब कब गलतियां हो सकती हैं, गलतियां लोकेट कब होंगी वो एक अलग इशू है, गलतियां हो कब सकती हैं वो एक इशू है ना, कि कब गलती हुई होगी और कब पकड़ में आई। अभी जो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी वो पकड़ में आने की बताई थी, कि या तो आपको गलती
आइडेंटिफाई हुई होगी, लोकेट हुई होगी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फिर गलती पकड़ में आई होगी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, या फिर आपको गलती पकड़ में आई होगी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यहां पे ये बता रहे कि गलती हो कब कब सकती है, किस किस नेचर की हो सकती है और कब कब हो सकती है। तो लेट्स से जनरल एंट्री करते समय क्या क्या गलती हो सकती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है जनरल एंट्री करते समय, आपने कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया या कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू। एरर ऑफ ओमिशन कर दिया हो जनरल एंट्री करते समय, एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड करी, या एरर ऑफ कमीशन कर दिया, अमाउंट गलत लिख दिया। अभी एग्जांपल लिया था 19430 की जगह 19340 या वैसे वर्षा जो भी था। या फिर आप लेजर के समय सर गलती कर सकते हैं। सर लेजर के समय हम क्या गलती कर सकते हैं, जैसे हम ओमिशन कर सकते हैं, वो भी हो सकता है लेजर के समय पार्शियल ओमिशन किया हो या कंप्लीट ओमिशन। देखिए जनरल एंट्री के समय अगर ओमिशन होगा आमतौर पे तो वो कंप्लीट ओमिशन होगा, जल्दी पार्शियल ओमिशन नहीं होता। बहुत ही अनाड़ी अकाउंटेंट तो बात अलग है, नहीं तो क्या वो ऐसी एंट्री करेगा वेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 एंट्री खत्म। हम सबको पढ़ाया गया बचपन से डबल एंट्री सिस्टम पे जीना है। तो ओमिशन अगर जनरल एंट्री के दौरान होगा तो वो कंप्लीट ओमिशन होगा, बट लेजर में पोस्टिंग करते समय दोनों हो सकते हैं, मे बी पार्शियल मे बी कंप्लीट। पार्शियल और कंप्लीट का मतलब हमने जनरल एंट्री का एक एस्पेक्ट तो पोस्ट कर दिया लेजर में, जैसे भी वेजेस टू बैंक आपको एग्जांपल दिया था, वेजेस में तो डाल दिया, बैंक अकाउंट में डालना भूल गए, या बैंक में डाल दिया वेजेस में डालना भूल गए, यह पार्शियल ओमिशन। और हम पूरी एंट्री की पोस्टिंग करना भूल गए, वो एंट्री स्किप हो गई, तो वो कंप्लीट ओमिशन। और लेजर के समय हो सकता है एरर ऑफ कमीशन हो, जैसे हम लेजर में जब पोस्टिंग कर रहे थे तो लिखना था ए के अकाउंट में, हमने गलती से लिख दिया बी के अकाउंट में, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। हमने परचेज करा था, जनरल एंट्री तो ठीक करी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए से खरीदा था, लेकिन जब हम पोस्टिंग की बात कर रहे थे तो परचेजेस में हमने बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन जब ए में लिखना था, आप समझ रहे हैं ना, मैं पूरा लिखूंगा, परचेजेस में तो हमने टू ए सही लिखा, लेकिन बाकी ए में हमें क्या लिखना था, बाई परचेज। हम ये ना लिख करके हम गलती से कहां लिख गए, बी में लिख गए बाई परचेज, यानी पोस्टिंग के समय हमने गलत खाता चुन लिया, या हमने खाता तो सही चुना, लेजर तो सही चुना, लेकिन उसकी गलत साइड में लिख गए। हमने एंट्री करी परचेज टू ए में लिखना था हमको बाई परचेज, हम ए में ही लिखा, लेकिन बाई परचेज की जगह हम क्या लिख गए गलती से। आपको पता है इस तरीके के जो एरर होंगे ना, ये डबल का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। डबल का डिफरेंस समझते हो, 2 गुना। जैसे मान लो आपको 1000 रुपए लिखने थे, यहां लिखते तो सब कुछ सही चलता, ट्रायल बैलेंस भी टैली हो जाता, आपने यहां तो लिखे नहीं, लिख दिए यहां। अब ट्रायल बैलेंस में जो अंतर आएगा वो 1000 का नहीं दिखेगा, 2000 का दिखाई देगा। हाँ, क्योंकि इधर लिखा नहीं और इधर, बाकी अभी मैं आगे आएगा तो आपको और दिमाग लगा करके कोशिश करूंगा, एक आधी एग्जांपल और लेके समझाऊंगा कि इस चीज आपको समझ में आ जाए। तो खैर अभी ये तो समझ में आ गया ना कि पोस्टिंग कर दी हमने रॉन्ग साइड में, या फिर हमने अकाउंट भी सही लिखा, साइड भी सही लिखी, अमाउंट गलत लिख दिया। तो ये गलतियां लेजर की पोस्टिंग के समय हो सकती है। पहली गलती जनरल एंट्री करते समय, रिकॉर्ड करते समय, दूसरी पोस्टिंग करते समय, तीसरी पोस्टिंग तो सब कुछ ठीक करी, बहुत बढ़िया करी, पोस्टिंग में कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन जब लेजर की बैलेंसिंग कर रहे थे वहां गलती कर दी। लेजर की बैलेंसिंग के दौरान क्या गलती हो सकती है, हो सकता है या तो टोटलिंग गलत कर दी हो, डेबिट का टोटल या क्रेडिट का टोटल, कोई एक साइड का टोटल गलत कर दिया हो, या फिर हो सकता है टोटल सही किया लेकिन माइनस करके जो बैलेंस लिखना था वो गलत लिख दिया। तो अगली गलती हो सकती है एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग द लेजर, एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग, जैसे टोटलिंग गलत हो सकती है, या टोटलिंग ठीक है बैलेंसिंग गलत कर दी, ठीक है ना। हो सकता है हमने सब कुछ ठीक किया हो, जनरल एंट्री ठीक करी, लेजर में पोस्टिंग सही करी, लेजर का बैलेंस सही बनाया, उसके क्या जनरल एंट्री और लेजर के बाद क्या बनता है, वहां पे सब कुछ गोड़ आए, मतलब हमने ट्रायल बैलेंस के समय गलती कर दी। क्या कर दिया सर, हमने ओमिशन कर दिया। हम लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, कोई लेजर का बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में लिखना ही भूल गए, कोई लेजर का बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में लिखना ही भूल गए, जैसे कैश का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखना ही भूल गए। अब यहां पे भी आमतौर पे पार्शियल ओमिशन जल्दी दिखाई देगा कि एक लेजर का नहीं लिखा। अगर एक का नहीं लिखा
ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होगा। लेकिन अगर अकाउंटेंट बहुत समझदार था, वो दोनों ही एस्पेक्ट नहीं लिखा उसने ट्रायल बैलेंस में, भाई क्वेश्चन तो किसी भी तरीके का बन सकता है ना, कि उसने ट्रायल बैलेंस के समय ओमिशन किया, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट मतलब, हाँ मतलब उसने दोनों एस्पेक्ट ट्रायल बैलेंस में लिखे ही नहीं, दोनों एस्पेक्ट नहीं लिखे, तो फिर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर सिनेरियो जो रहता है ट्रायल बैलेंस में वो पार्शियल का रहता है, ज्यादा सिनेरियो, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं हो, वो दोनों सकते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा ट्रायल बैलेंस में भी सर क्या हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। मतलब सर, मतलब बेटा जनरल एंट्री थी, लेजर सही था, लेकिन जब लेजर से उठा के ट्रायल बैलेंस में लिख रहे थे, तो लेजर में हमने देखा एक में बैलेंस लिखा है, ट्रायल बैलेंस में जब लिखा तो बी लिख दिया। समझ रहे हैं, लेजर में सब कुछ ठीक था, ट्रायल बैलेंस में हम थोड़ा सा रात में नींद में थे, हमने बी में लिख दिया। या फिर अमाउंट गलत लिख दिया, लेजर में सही था, बैलेंसिंग सही हुई, लेजर में बैलेंस होकर के 1 लाख आया, हमने ट्रायल बैलेंस में 10 लाख लिख दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। या फिर रॉन्ग साइड, लेजर में डेबिट बैलेंस आ रहा था, हमने ट्रायल बैलेंस में जाके क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, या क्रेडिट आ रहा था, हमने ट्रायल बैलेंस में जाके डेबिट लिख दिया। तो ये सारी गलतियां बेसिकली आपके ट्रायल बैलेंस के समय हो सकती है। इन्हीं सारे एरर से आपके 4 तरीके के एरर निकलते हैं। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। टाइप्स ऑफ एरर पढ़ के देखते हैं। बेसिकली एरर 2 तरीके के हैं सर, 2 की 4, ब्रॉडली तो 2 ही बेटा। एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है और एक क्लरिकल एरर है। क्लरिकल के अंदर ये 3 आते हैं, ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग। एक एक पढ़ते हैं जरा और समझ में आएगा क्या लिखा है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, when a transaction is recorded in contravention of accounting principle, आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ही धज्जियां उड़ा दी। जैसे like treating purchase of an asset as an, अच्छा इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या हो गई, गलती हो गई, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा कि नहीं। जैसे मान लो हमने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना था, बिल्डिंग के लिए मटेरियल खरीदा, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो मटेरियल थोड़ी ना डेबिट होता है, बिल्डिंग डेबिट होती है। हमने गलती से मटेरियल डेबिट कर दिया और उसको ले गए ट्रेडिंग या पीएनएल में, जबकि जाना कहां था, बैलेंस शीट में। फर्क क्या पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हमारे इस बार के प्रॉफिट्स कम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने उसको ट्रीट क्या कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। जैसे ही उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हराम कर देगा। आप समझे, तो आपके प्रॉफिट्स की फिगर गलत चली जाएगी। हो सकता है स्टेक होल्डर समझे ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इसके प्रॉफिट्स कम है, हो सकता है आपके शेयर्स बेचना शुरू कर दें कि यार ये कंपनी तो बढ़िया नहीं कर रही, जबकि आपकी तो अकाउंटिंग ही गलत है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाइक ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एन एसेट एज एन एक्सपेंस, इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन दिस केस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया, उसको नाम से क्या ही मतलब है। सिंस अमाउंट्स आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड, दो एक रॉन्ग अकाउंट में, सपोज ऑन द परचेज ऑफ ए कंप्यूटर ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो गया, ट्रायल बैलेंस स्टिल एग्री हो जाएगा, या मशीनरी की जगह वेजेस डेबिट कर दी तब भी एग्री हो जाएगा। क्लेरिकल एरर, दीज एरर अराइज क्यों, बिकॉज ऑफ मिस्टेक कमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। एरर ऑफ ओमिशन, if a transaction is completely or partially omitted from the books of account, it will be a case of omission. एग्जाम्पल अपने आप पढ़ के देखो। आ रहा है समझ में, क्या लिखा है, एग्जाम्पल वुड बी नॉट रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और नॉट पोस्टिंग एन एंट्री इनटू द लेजर। हमने फर्नीचर उधार में खरीदा, हमने इसकी एंट्री नहीं करी, फर्नीचर उधार में खरीदने की एंट्री बोलो, बताओ एंट्री। फर्नीचर टू, फर्नीचर टू आगे नहीं आ रहा है, क्रेडिटर या वेंडर जिससे खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, हमने एंट्री नहीं करी या उसकी पोस्टिंग नहीं करी लेजर में, एंट्री तो कर दी, पोस्टिंग नहीं करी। पोस्टिंग मतलब दोनों एस्पेक्ट नहीं लिखे कि एक, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों नहीं लिखे तो कंप्लीट ओमिशन, एक नहीं लिखा तो पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, अकाउंट गलत या साइड गलत या टोटल गलत या बैलेंस गलत, ये सब कौन से एरर ऑफ कमीशन। कंपनसेटिंग एरर, देखते हैं इन्होंने क्या एग्जांपल दिया कंपनसेटिंग का। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसिल्ड आउट, कंपनसेट हो गया, एक एरर दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, द एरर विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। जैसे कि, और ट्रायल बैलेंस इसमें एग्री हो जाएगा कि नहीं एग्री होगा, हो जाएगा।
जैसे कि सपोज एन अमाउंट ऑफ ₹10 रिसीव फ्रॉम ए इज नॉट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। कह रहा है एक अमाउंट हमने 10 रुपए का मिला था ए से, 10 रुपए ए से मिले तो एंट्री क्या होनी चाहिए? जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, 10 रुपए 10 रुपए। लेट्स से हमने लेजर में पोस्टिंग करते समय बैंक में तो लिख दिया, लेकिन ए में नहीं लिखा। ए में, ए के लेजर में जैसे हमने बैंक टू ए करी तो ए में हमें लिखना चाहिए था बाई बैंक 10 रुपए, हमने वो लिखना भूल गए 10 रुपए। एंड साथ में एक और गलती हुई है, एंड हमेशा कंपनसेटिंग में एक से ज्यादा गलती मिलेगी। एंड द टोटल ऑफ सेल बुक इज ₹10 इन एक्सेस। और सेल बुक का जब हमने टोटल किया, सेल बुक समझते हैं जो भी उधार में पूरे टाइम में हमने सेल बेची होती है क्रेडिट में, वो सेल बुक में जाती है। फिर सेल बुक से हम सेल अकाउंट में एंट्री करते हैं, उसकी जो भी सेल होती है उसकी आखिरी में टू सेल, और जिससे सेल करी। हमने जब उसका टोटल किया सेल बुक का तो हमने 10 रुपए ज्यादा कर दिया। जब 10 रुपए टोटल सेल बुक का ज्यादा कर दिया तो सेल बुक जो सेल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ होगा, सेल क्रेडिट होती है ना, सेल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ होगा वो 10 रुपए ज्यादा हुआ होगा। अगर आपने ज्यादा लिख दिया तो सेल अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हुआ और ए उधर क्रेडिट हुआ नहीं। ए को 10 क्रेडिट होना था, दो अलग अलग एरर थे, बिल्कुल अलग दिशा में थे, बट तब भी ट्रायल बैलेंस क्यों टैली हो गया? क्योंकि ए 10 से क्रेडिट होना था वो हुआ नहीं, और एट द सेम टाइम आपने सेल को 10 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट साइड में तो अपने आप बैलेंस उतना ही हो गया, बराबर हो गया, ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया, एक एरर दूसरे से कंपनसेट हो गया। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको रेक्टिफाई नहीं करते, हमें इसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके सर, ओके। फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, उसके अनदर तो आप घर पे पढ़ेंगे है ना, ये तो आपको समझा गया। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूं, ये इन्होंने बढ़िया एक सुंदर सा चार्ट बनाया, अगर आप समझ पाए। एरर बेसिकली इन्होंने उसी चीज को दोबारा बताया। एरर ब्रॉडली दो तरीके के, एक प्रिंसिपल है और एक क्लेरिकल है। प्रिंसिपल एरर जैसे कि ट्रीटिंग रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल, और वाइस वर्सा। जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को आपने ऑर्डिनरी सेल मान लिया, आपने फिक्स्ड एसेट बेचा, आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर का फर्नीचर बेचा, मशीन बेची तो मशीन, जो बेचा आपने बैंक टू मशीन ना करके आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर लिया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने इसको दिखा दिया, ये रेवेन्यू रिसिट दिखा दिया, जबकि वो थी कैपिटल रिसिट। इससे स्टिल ट्रायल बैलेंस आपका एग्री हो जाएगा। क्लेरिकल एरर के अंदर 3 है, ओमिशन है, कमीशन है, कंपनसेटिंग है। पहले कंपनसेटिंग देख लीजिए, कंपनसेटिंग एरर का मतलब ऊपर लिखा ही था, इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। ओमिशन में आ जाए, ओमिशन के अंदर 2 है, या तो कंप्लीट ओमिशन होगा या पार्शियल ओमिशन होगा। कंप्लीट ओमिशन जैसे कि ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम दी सब्सिडरी बुक, लिखा ही नहीं, एंट्री ही नहीं करी, ओमिट। और पार्शियल ओमिशन, ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट फ्रॉम, समझ में आ गई बात को आपको? तो एक लेजर में आपने नहीं लिखा। अगर आपने कंप्लीट ओमिशन किया तो ट्रायल बैलेंस एग्री होगा, पार्शियल ओमिशन किया तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। कमीशन की बात करते हैं, कमीशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया सब्सिडरी बुक्स में। सेल बुक में आपने सेल करी थी मिस्टर ए को 1 लाख रुपए की, आपने गलती से सेल बुक में लिख दिया 10,000। आपको तरीका पता है ना क्या होता है? देखिए, जैसे अपन सेल बुक बनाते हैं ना, तो फिर जनरल एंट्री नहीं करते, डायरेक्टली जो जो माल बेचते जाते हैं उधार में उन सबको सेल बुक में लिखते जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे सेल बुक को उठाते हैं, उसका टोटल करते हैं। मान लो हमने जैसे पूरे दिन में खूब सारा माल बेचते रहते हैं, कहां तक जनरल एंट्री करेंगे? मान लो रिटेल शॉप है, वो पूरे दिन में बहुत सारा माल बेचता रहता है उधार में, तो एंट्री करने बैठेगा थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो क्या करते हैं? सेल बुक बनाता है। तो उसने 10,000 का माल लिखा, लेट से मिस्टर ए को बेचा, मिस्टर बी को बेचा 5,000 का, मिस्टर सी को बेचा 1,000 का, और बस इतनी सेल करी। एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करता है? अब एक कंबाइंड एंट्री करता है, इसका टोटल करता है, एट द एंड ऑफ द डे करता है, एट द एंड ऑफ द मंथ कर सकता है, ईयर कर सकता है। तो एक एग्जांपल आपको समझा दे रहे हैं, तो इसका टोटल किया, जैसे कि 16,000 हो गया, इसकी एंट्री पास कर देता है, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू सेल। सेल में ये टोटल आ जाता है 16,000, ए में ये आ गया 10,000, बी में 5,000, ये समझ रहे हैं, यहां से दिख रहा है, सी में 1,000। अब सुनना, अगर उसने ए को माल बेचा था 1 लाख का, गलती से यहां लिखा ही 10,000 है, तो ये कंप्लीट ओमिशन ही तो है। ओमिशन है? हाँ तो बोलो, हाँ बोलो या ना बोलो। अगर आप अटेंटिव हो, देखो मेरी हाँ में हाँ या ना में ना हमेशा नहीं मिलानी, अपना दिमाग भी लगाना है। हम एक बार समझाएंगे,
उसका दिमाग अपना लगाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ मैंने क्या बोला क्वेश्चन में। अगर 1 लाख की जगह हमने 10,000 लिख दिया तो ये कंप्लीट ओमिशन ही तो है, ये ओमिशन थोड़ी ना है साहब, ओमिशन तो लिखा ही नहीं, ये क्या है फिर, कंपनसेटिंग एरर है ना, कंपनसेटिंग एरर है। कंपनसेटिंग एरर भी नहीं है, एक से ज्यादा गलती होनी चाहिए। प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल है, वो भी नहीं, एरर ऑफ कमीशन है। इससे आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, इस वाली एरर से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सब्सिडरी बुक में अमाउंट गलत लिखा है, तो जब सब्सिडरी में अमाउंट गलत लिखोगे तो जनरल एंट्री उससे जो बनाओगे या लेजर में पोस्ट करोगे, तो बेसिकली सब्सिडरी में लिखा, उसके बाद क्या होगा, ए के लेजर में हम 10,000 लिख देंगे, ए के लेजर में 2 सेल करके 10,000 जबकि थी वो 1 लाख, और सेल में भी गलत टोटल कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही रहा है कौन सा एरर, एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन में आपका सबसे पहला रॉन्ग अमाउंट लिखा सब्सिडरी बुक्स में। तो जब सब्सिडरी में गलत लिख देते हैं ना अमाउंट, जब सब्सिडरी में अमाउंट गलत लिखते हैं तो इसका मतलब हम दोनों एस्पेक्ट में गलती कर रहे हैं। और एक होता है सब्सिडरी में हमने अमाउंट सही लिखा, मान लो 10,000 का माल बेचा, 10,000 लिखा, 5,000 लिखा, 1,000 लिखा, टोटलिंग कर दी हमने इसकी 17,000, होनी कितनी थी, 16। अब समझना, ए के लेजर में 2 सेल 10,000 दिखाई, बी के लेजर में 2 सेल 5,000, सी के लेजर में 2 सेल 1,000, और सेल के लेजर में टोटल हमने सेल दिखा दी 17,000। ये है टोटलिंग सब्सिडरी बुक्स की गलती। ये भी आपका है तो एरर ऑफ कमीशन, कास्टिंग एरर है, एरर ऑफ कमीशन है, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, बट इससे आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ये लिखा है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। तो रॉन्ग कास्टिंग और रॉन्ग अमाउंट लिखना, दोनों में अंतर समझ में आपको आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा पोस्टिंग, सब्सिडरी हटा दो, नॉर्मल जनरल एंट्री करी, लेजर में आ गए, लेजर में लेकिन जब पोस्टिंग करी गलत अमाउंट कर गए, वो ये भी बार बार आपको समझा रहा हूं, लिखना था 21312 लिख दिया 21321, अमाउंट गलत लिख दिया, या गलत साइड में लिख दिया, या फिर बैलेंसिंग गलत कर दी, लेजर की रॉन्ग बैलेंस लिख दिया। इन सब से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अब उसके बाद इन्होंने ना इंस्टीट्यूट ने बहुत सुंदर तरीके से दिया है स्टेप्स टू लोकेट एरर, ये आप घर पे रीड करेंगे, इसी जन्म में ये भी लिख लेना आगे। ऐसा नहीं मैं आपको होमवर्क देता हूं फिर आप उसको किनारे कर देते हैं, यहां पे आओ, बाकी स्टेप्स तो मैं आपको सब सिखा दूंगा, लेकिन पढ़ लोगे तो आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। अब आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर शुड नॉट बी करेक्टेड बाई, ओवर राइटिंग तो कर नहीं सकते अकाउंट्स में, काटा पीटी नहीं कर सकते, व्हाइटनर भी नहीं लगा सकते। द करेक्शन शुड बी मेड बाई मेकिंग अनदर सुटेबल एंट्री कॉल्ड एज, जैसे कि हमको करना था वेजेस, करेक्ट एंट्री, लेट से वेजेस टू कैश 100 रुपए 100 रुपए, हमने गलती से कर दिया रेंट टू कैश 100 रुपए 100 रुपए। करना क्या था सर, ये थी पहली वाली करेक्ट एंट्री, सी लिख दे रहे, सी स्टैंड फॉर करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री कर दी हमने रेंट टू कैश, रेक्टिफाइंग एंट्री बताइए, बता पाएंगे, पक्का सभी को पता है क्या, वेजेस टू रेंट, सबको पता है ना, कुछ नहीं करता। अगर किसी का दिमाग नहीं चल पा रहा हो, वैसे तो आप बता ही लेंगे, समझदार बच्चे हैं, लेकिन अगर नहीं चल पा रहा हो तो बेसिकली किया जाता है, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स किया जाता है उल्टा, और करेक्ट एंट्री को पास किया जाता है। तो अगर किसी का नहीं चल पा रहा है तो ऐसे लिख करके हम आपको समझा सकते हैं, ये रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, यानी एंट्री पास करेंगे कैश टू रेंट 100 रुपए 100 रुपए, और साथ में एक और काम, ये एंट्री पास करेंगे यानी वेजेस टू कैश 100 रुपए 100 रुपए, और फिर दिमाग लगाएंगे सर कैश यहाँ डेबिट कर रहे हैं, यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं, तो कैश लिखने की जरूरत ही क्या है, तो बनेगी एंट्री वेजेस डेबिट टू रेंट। और अगर आपका दिमाग चली जा रहा है ऐसा, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके साथ समझदार बच्चे हैं कि सर वेजेस डेबिट होना था तो डेबिट कर दो, रेंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, डेबिट गलती से हो गया तो रेंट को क्रेडिट कर दो, और कैश में कोई गलती दिखी नहीं रही तो कैश को क्यों क्रेडिट, समझ गए ना। तो भाई साहब आपको रेक्टिफाई करना तो आता ही है। द करेक्शन शुड बी मेड बाय मेकिंग अनदर सुटेबल एंट्री कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन एंट्री। इन फैक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन एट विच स्टेज इट इज डिटेक्टेड, यानी एक चीज है कि कब किया था वो ऊपर पड़ा, कब हुआ, एक चीज है पकड़ में कब आया है।
तो पकड़ में जैसे आएगा उस समय हम लोग काम करेंगे। एन एरर कैन बी डिटेक्टेड एट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। देखो जितनी जल्दी एरर पकड़ में आ जाए उतना अच्छा, किसी तरह लेट पकड़ में आए, जितनी जल्दी पकड़ में आ जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहला है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही आपको आपकी गलती पता चल गई। अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता चल गई तो क्या करना चाहिए? पहले गलती सुधार के ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस बना लें, सब कुछ बना लें, फिर बाद में गलती सुधारेंगे? जैसे ही पता चली गलती सुधारो, तुरंत खत्म करो। दूसरा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स आर, ट्रायल बैलेंस बन गया लेकिन फाइनल अकाउंट्स अभी नहीं बने। और तीसरा, आफ्टर फाइनल अकाउंट दैट इज इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब मैं तीनों की आपको थोड़ी थोड़ी जिस्ट दे रहा हूं, पहले समझ लेना। बिफोर प्रिपरेशन पहले समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें गलती पकड़ में आई, और हमें गलती क्या पकड़ में आई? पहला केस हमें पकड़ में आ गया यही कि भैया वेजेस पे करी थी, कर दिया रेंट डेबिट। वेजेस पे करी थी, कर दिया रेंट डेबिट। तो हमने फटाफट एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दी। एंट्री पास कर दी, क्या एंट्री कर दी? आपने बताई थी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू रेंट। दूसरा सुनिएगा, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हमें पकड़ में आया कि हमने सब्सिडरी बुक की टोटलिंग में गलती कर दी है। हमें पकड़ में आया कि हमने सेल अकाउंट होना था टोटल 16,000, हमने गलती से 17,000 लिख दिया। ऐसे में हमने दोनों एस्पेक्ट में गलती नहीं करी है, हमने केवल एक एस्पेक्ट में गलती करी है। डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह गलती नहीं है, केवल एक जगह गलती है। आप समझ रहे हैं क्यों केवल एक जगह गलती है? क्यों? क्योंकि हमने सेल बुक में ए को सही लिखा 10,000, बी को सही लिखा 5,000, सी को सही लिखा 1,000, टोटल करना था 16,000, बट हम टोटल करके 17,000। तो जब हमने ए के लेजर में लिखा होगा तो ए के लेजर में सही लिखा था 10,000, बी के लेजर में 5,000 सही लिखा था, सी के लेजर में 1,000 सही लिखा था। गलती बस कर गए थे कि सेल अकाउंट में 16,000 क्रेडिट करना था, हम 1,000 एक्सेस क्रेडिट कर गए। सुनते जाइए, यही जो आपने अभी बोला ना, इसी चीज को सुधारने के लिए हम ये समझा रहे हैं। ये जो स्कूल वालों ने भरा है कचरा, पहले उसको किनारे कर रहे हैं। ठीक है, सुन लो, ये नहीं होगा, समझो, ये आपको स्कूल में नहीं समझाया जाता। उनकी भी गलती नहीं है, तो बच्चे इतने बड़े नहीं होते कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज तो हमें समझाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कब समझेंगे बच्चे? तो साहब हमने क्या किया, हमने एक एस्पेक्ट में गलती करी। आप समझ रहे हैं, एक एस्पेक्ट में। ऐसे में हम जनरल एंट्री आज पास नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं जनरल एंट्री कर पाएंगे? जनरल एंट्री करने मतलब है तो एक एस्पेक्ट डेबिट करो, एक क्रेडिट करो। अब हमें पता चल रहा है कि हमने सेल क्रेडिट करनी थी 16,000 से, कर दी क्रेडिट 17,000 से, तो सेल डेबिट होगी, सेल्स डेबिट होगी 1,000 से, तभी तो सही होगा मामला। सेल अकाउंट डेबिट, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि सेल क्रेडिट होनी थी 16 से, क्रेडिट करिए 17 से, तो सेल को डेबिट करेंगे। अब सर क्रेडिट किसको करें? हम एबीसी को क्रेडिट कर नहीं सकते? तो स्कूल वाले समझा देते थे, टू सस्पेंस कर लो बेटा, जबकि ऐसा नहीं होता। सुनो क्यों नहीं होता। सस्पेंस कब आता है कब नहीं आता वो सुनो। सस्पेंस कब आता है सुनिएगा पहले मेरी बात को। हमने जब ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद टैली नहीं हुआ, दोनों साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा था। जैसे लेट्स से सेल हमने 17,000 लिखी, तो हमें पता है कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में। सेल क्रेडिट में जाती है 17,000 से, जानी थी 16,000, तो ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा? क्रेडिट साइड का 1,000 से। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। हमने क्या किया, हमने चेक किया कि क्यों नहीं मैच हुआ। हमने जनरल एंट्री देखी, कहां गलती हो गई, हमने लेजर देखा, कहां गलती हो गई, सब्सिडरी बुक्स देखी, कहां गलती हो गई, लेकिन हमें गलती पकड़ में नहीं आई। तो मैं बता रहा हूं ना कि सेल में गलती हुई। प्रैक्टिकल जीवन में मान लो हमें गलती पकड़ में ही नहीं आ रही है कि सर कहां गलती हो गई, समझ में ही नहीं आ रहा है। हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस मेरा आउट है, हम सारी गलतियां ढूंढ चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, जीवन में हार मान चुके हैं, गलतियां पकड़ में नहीं आ रही हैं। ऐसे में स्कूल में समझा देते हैं, ऐसे में बुक्स में समझा देते हैं कि एक काम करो, अगर आपको लेट हो रहा है, लेट मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए देरी हो रही है, तो एक काम करो बिटवा, जो गलती है वो डाल दो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट करके, ताकि ट्रायल बैलेंस अभी के लिए फिलहाल के लिए मैच हो जाए। हमने कहा अच्छा,
हमने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया 1000 रुपए। किस साइड डाले कि मैच हो जाए? डेबिट साइड डालना पड़ा क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था। हमें पता थोड़ी ना था किस वजह से आ रहे, तो मैं बता रहा हूं आपको कि सेल ज्यादा थी, बट आपको थोड़ी ना पता था। तो हमने डेबिट साइड में 1000 रुपए डाला, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। और ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद अभी हमने सस्पेंस अकाउंट क्या किया? डेबिट। सस्पेंस अकाउंट क्या किया? ट्रायल बैलेंस को टैली कराने के लिए डेबिट। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद हमें अपना एरर पता चला, फाइनल अकाउंट नहीं बन पाए थे, एरर पता चल गया, अरे यार सेल की सब्सिडरी बुक में गलती हो गई थी, 16,000 लिखना था, लिख दिया था 17,000। अब हम आज जब एंट्री करेंगे तब हम जो सस्पेंस को हमने क्रिएट किया था, जिंदा किया था, उसको आज मारेंगे। यानी आज हम एंट्री करेंगे अगर, तो फिर हम सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस करेंगे। सेल अकाउंट टू सस्पेंस 1000 से करेंगे। ये जो हम टू सस्पेंस कर रहे हैं, ये हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे, सस्पेंस अकाउंट का दी एंड कर रहे हैं। कैसे दी एंड हो रहा है? आपने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस को क्या किया था? डेबिट किया था। क्यों? क्योंकि किसी तरीके से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए। आज गलती पकड़ में आ गई है, सेल डेबिट टू सस्पेंस। जैसे टू सस्पेंस किया और मान लो केवल वही एक एरर था, सस्पेंस जो 1000 रुपए था, सस्पेंस अपने आप उतने अमाउंट से खत्म हो गया। बट मैं तो क्या सिखा रहा हूं? मैं तो सिखा रहा हूं सर, लेट्स से ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हमें ये गलती पकड़ में आ गई। जब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही गलती पकड़ में आ गई तो सस्पेंस कभी हमने क्रिएट ही नहीं किया था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं था, पहले पकड़ में आ गई। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले तो हमने सस्पेंस को जन्म ही नहीं दिया था। मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है। ये जो एंट्री करते हैं, जब भी आप सस्पेंस डालते थे ना बचपन में एंट्रीज में, वो आप सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहे होते थे, सस्पेंस को खत्म कर रहे होते थे। पहली बात तो ये समझो कि जो कचरा आपने स्कूल में भरा कि जब भी एक एस्पेक्ट ना मिले दूसरे एस्पेक्ट में फटाक से उठा करके सस्पेंस डाल दो, यही सिखाया गया था स्कूल में। जिन्होंने पढ़ा कि कचरे को हटा दो, ऐसा नहीं होता। समझ गए? तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर ये गलती पकड़ में आ जाए तो सर हम सेल तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे? कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए, सच में नहीं है। ऐसे में हम एंट्री पास ही नहीं करेंगे, हम इसको एंट्री वे में नहीं लिखेंगे, हम इसको स्टेटमेंट वे में लिख करके दिखाएंगे कि भैया एक्सेस क्रेडिट हो गया था सेल 1000 रुपए से, तो हमने क्रेडिट हो गया था सेल 1000 रुपए से, तो हमें सेल को डेबिट करना है 1000 से। बस एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, एंट्री नहीं कर सकते। इसकी एंट्री क्या ही करें। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले हम एंट्री करने वाले हैं जहां पे हमने ट्रायल बैलेंस को जबरन मैच कराने के लिए एक नए अकाउंट को जन्म दे दिया था जिसका नाम था, तो फिर हम आज ये एंट्री करते सेम चीज को, तो हम सेल टू सस्पेंस करते। सेम अमाउंट, सेम ट्रांजेक्शन अगर मेरा यहां पे लोकेट होता, कहां गया? सेम ट्रांजेक्शन अगर मेरा यहां पे लोकेट होता बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते, और अगर यहां लोकेट होता तो हम सस्पेंस फॉर्म में लिखते। मतलब सर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जब भी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तब कभी भी एंट्री नहीं पास होगी, स्टेटमेंट फॉर्म में होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैंने तो आपको पहले ये भी तो सिखाया कि अगर दोनों एस्पेक्ट मिल रहे हैं, लेट्स से ये गलती पकड़ में आ गई ट्रायल बैलेंस बनने से पहले कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होना था, कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आज तो डबल एंट्री दिख रही है ना, दोनों अकाउंट में गलती दिख रही है। वेजेस डेबिट करेंगे, रेंट क्रेडिट करेंगे, यहां स्टेटमेंट फॉर्म में जरूरत ही नहीं है। ये एंट्री भले ही ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पकड़ में आ जाए गलती, या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पकड़ में आ जाए, एंट्री यही होगी, सस्पेंस आएगा ही नहीं। क्योंकि इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ा भी नहीं होगा। अगर आप दिमाग लगा पाए तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस को भी फर्क पड़ा भी नहीं होगा। पड़ा होगा? ट्रायल बैलेंस में तो सस्पेंस आपने इसलिए क्रिएट किया होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में फर्क आ रहा था, बट आपने जब वेजेस डेबिट करना था, रेंट डेबिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस इससे कहां आउट होता है। बट अगर आपने सेल सब्सिडरी बुक में कास्टिंग एरर किया था, टोटलिंग एरर किया था, जो एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पकड़ में आ रहा है, तो आप इसकी एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि एक ही एस्पेक्ट है, दूसरे एस्पेक्ट है नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। और आफ्टर ट्रायल बैलेंस आ रहा है तो आप सेल डेबिट टू, और सुन लीजिए, अब आप सुन ही रहे हैं तो प्रैक्टिकल जीवन में कभी भी किसी की भी बुक्स में सस्पेंस अकाउंट नहीं आता है, ना ही आना चाहिए। प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि अकाउंटेंट आपसे कह दे कि सर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो हम सस्पेंस अकाउंट्स में डाल देते हैं। सबसे पहले ऐसे अकाउंटेंट को इज्जत के साथ घर छोड़ के आओ। ये थ्योरेटिकल जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन थ्योरेटिकल। आप सीए बनने वाले हैं,
हमने अगर ये नहीं क्लियर किया, आप सीए बनने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मैच हुआ, आप कह देंगे सर ने सस्पेंस सिखाया, सस्पेंस डाल देंगे, सीए फैटर्निटी की बेइज्जती हो जाएगी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, देश देश को पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आपके जहां साइन हो गए ऑडिटेड बैलेंस शीट, यहाँ एक चिड़िया भी नहीं कह सकती कोई गलती हो, चिड़िया भर की इतनी गलती नहीं होगी। सस्पेंस आ नहीं सकता प्रैक्टिकल जीवन। सस्पेंस कैसे आ जाएगा? सस्पेंस का मतलब क्या? पिक्चरों में सस्पेंस अच्छा लगता है, वेब सीरीज में सस्पेंस अच्छा लगता है, अकाउंटिंग के अंदर सस्पेंस नहीं होता कि सर हमने देखा एज सी हम ऑडिट कर रहे हैं, हमने देखा ट्रायल बैलेंस में पड़ा है सस्पेंस, डेबिट साइड 1 करोड़, हमने अकाउंटेंट्स में चाहिए क्या? कहते सर सस्पेंस है। कहते बैच नहीं हो रहा था सर, हमने सस्पेंस में डाल दिया। अब हम क्या खाक ऑडिट करें? क्या करें? ऐसी बुक्स को फेंक देना चाहिए। अब समझे, प्रैक्टिकल जीवन में कभी सस्पेंस आता ही नहीं है, कभी नहीं आता है, कभी लिख ही नहीं सकते सस्पेंस। आपको गलती ढूंढनी पड़ेगी, दिन एक कर दो, रात एक कर दो, खाना नहीं खाओ, ये तो काउंटिंग करो या फिर छोड़ दो, जाओ। समझ रहे आपको, आप नहीं इसे भाग सकते कि गलती नहीं ढूंढ पा रहे, कोई गलती तो ढूंढनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल जीवन ये सिखाता है, क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ने नहीं बताया तो हम कहां से गलती ढूंढे? क्वेश्चन में सही डेटा है। प्रैक्टिकल जीवन में तो हम बिल्कुल उसकी आखिरी तक जाकर के, दम तक जाकर के खींच करके लेके आएंगे ट्रांजेक्शन था क्या तुम्हारा। सीए ऐसा नहीं होता। सीए ना, आपके सर पे कितने बाल है आपको पता है? सीए को पता, हूँ किसी दिन पूछना, बता देगा वो आपको। हाँ, तो सीए बड़ा समझदार होता है, बड़ा दिमागदार होता है। सस्पेंस प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आ सकता। ठीक, अब थ्योरी में वापस आ जाते हैं, मुझे पढ़ाना भी है। तो साहब अगर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बाद पकड़ में आता है, फाइनल अकाउंट बनने से पहले पकड़ में आता है, जहां हमने ट्रायल बैलेंस को जबरन सस्पेंस अकाउंट डाल करके मिलाया था, वहां पे अगर हम एंट्री करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन, और दोनों एस्पेक्ट हमें पता है, दोनों पता चल गए हैं, तो भी सस्पेंस नहीं आएगा, वेजेस टू रेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एक एस्पेक्ट पता है, एक नहीं पता है, तो हम सस्पेंस डाल देंगे, क्योंकि हमने सस्पेंस को खोला था, आज उसको खत्म कर रहे हैं। और अगर पहले ही ट्रायल बैलेंस बनने से पहले आ गया, जहां हमने सस्पेंस को अभी जन्म ही नहीं दिया था, दोनों एस्पेक्ट पता है, तो भी अगेन एंट्री हो जाएगी वेजेस स्टूडेंट। ये वेजेस स्टूडेंट बोल रहा हूं, कोई भी एंट्री हो सकती है अगर दोनों एस्पेक्ट पता हो। और अगर उससे दोनों एस्पेक्ट नहीं बताए, एक ही एस्पेक्ट पता है, तो फिर हम स्टेटमेंट फॉर्म में उसको लिखेंगे। क्लियर हो गया? पक्का? अब मैं आपको आगे लेके जा सकता हूं, किस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन पे लेके जाता हूं। ये आप पढ़िएगा, एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया मजेदार एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक चीज और क्लियर कर देता हूं सर, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में हमको ये बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती पकड़ में आ गई, या ये बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, या फाइनल अकाउंट बनने से पहले, या ये बता रहा है फाइनल अकाउंट भी बनने के बाद। अभी मैंने फाइनल अकाउंट बनने के बाद क्या होता है वो नहीं समझाया, पहले इतना तो डाइजेस्ट करा दूं फिर उस पर जाऊंगा। तो सर हम वैसा काम कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें गलती थी लेकिन ये नहीं बताया कि ये गलती लोकेट कब हुई है, तो हम क्या एज्यूम करें? आप मेरा क्वेश्चन समझ गए ना क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आया रेक्टिफाई करने के लिए, बट उसने हमको ये बताया ही नहीं कि ये गलती बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ऐसे में हम जो एज्यूम करेंगे उसका हम एक एजम्पशन दे आएंगे वहां पे। क्योंकि अगर हम ये एज्यूम करेंगे कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, तो हम जो सिंगल एस्पेक्ट होंगे उसकी एंट्रीज नहीं करेंगे, डबल एस्पेक्ट की तो करेंगे। और अगर हम आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एज्यूम करेंगे, तो फिर हम जो सिंगल एस्पेक्ट है उसकी भी एंट्री बनाएंगे सस्पेंस से डाल करके, और जो डबल है तो उसकी एंट्री तो बनाएंगे। तो हमें फिर ये बताना पड़ेगा। क्लियर? बट ऐसे में मैं आपसे चाहूंगा कि जब भी अगर कुछ ऐसा है तो ज्यादा सुटेबल आपके लिए एजम्पशन होनी चाहिए कि ये एरर पकड़ में आ गया बिफोर ट्रायल बैलेंस। अगर आप आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी मान लेंगे तो गलत नहीं करेगा, नंबर मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो भी एज्यूम करना लिख देना। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन 1 में लिखा है हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। ये गलतियां आप कैसे रेक्टिफाई करोगे? अब देखो इसमें कहीं देखो 7 अलग अलग पार्ट है, लेकिन कहीं नहीं बता रहा कि ये गलती कब पकड़ में आई, पहले पकड़ में आई कि बाद में। तो हमें कुछ आप और हमको कुछ एक मानना पड़ेगा, तब तो हम और आप सही हो पाएंगे। तो हम क्या मान करके चलें ये बताइए? वैसे करा देंगे तो टेंशन नहीं। हम बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बोलते, हम ये भी जाएंगे कि आफ्टर होता तो ये होता, हम ये भी आपको सिखाते जाएंगे, बट बिफोर। चलो देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं सर। पहला, द टोटल टू द परचेजेस बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। अंडरकास्ट ओवरकास्ट कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, मैंने शायद आपको जब बीआरएस पढ़ाया था इनिशियली तब अंडरकास्ट ओवरकास्ट समझाया था। जो नए बच्चे हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उनको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कास्टिंग वर्ड का मतलब होता है, कास्ट का मतलब होता है टोटल। कास्ट का मतलब ये नहीं कि हम अग्रवाल है, आप शुक्ला है ना, ये महेश्वरी है, जो मतलब कास्ट का मतलब ये नहीं। कास्टिंग सिंपली मीन्स
टोटलिंग, ठीक है ना। अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का अंतर क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। जैसे हमें 2 + 2 को 4 करना है, हमने गलती से 2 + 2 को 5 कर दिया, ये होती है ओवर कास्टिंग, ज्यादा लिख दिया। और हमने अगर गलती से 2 + 2 को 3 लिख दिया तो वो अंडर कास्टिंग। अब समझना, मान लो जैसे परचेजेस, परचेजेस का नेचर डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? परचेजेस डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? क्या होती है? डेबिट होती है। अगर मान लो हमने गलती से परचेज बुक को अंडर कास्ट कर दिया 100 रुपए से, लेट से एग्जाम्पल लेके चलते हैं, परचेज बुक का पीबी लिख दे रहे हैं, परचेज बुक का सही टोटल होना चाहिए था कितना, मान ले लेट से 1 लाख मान लेते हैं, सही टोटल होना चाहिए था 1 लाख, हमने गलती से 99,000 कर दिया, 100 नहीं 1000 रुपए ले लेते, 99,000 गलती से टोटल कर दिया, यानी परचेज बुक को हमने अंडर कास्ट किया कि ओवर कास्ट किया? अंडर कास्ट बाई ₹1,000। इसकी वजह से जो परचेज अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट का नेचर होता है डेबिट का, वो 1000 रुपए से कम डेबिट हुआ होगा कि ज्यादा डेबिट हुआ होगा? कम हुआ होगा, क्योंकि 99,000 से डेबिट हुआ होगा। आज 1000 से अगर कम डेबिट हुआ है तो आपको उसको 1000 से डेबिट करना पड़ेगा, समझ गए। अगर ओवरकास्ट, अब सीखे हैं तो एक और सीख लें, फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें क्या। अगर ओवरकास्ट हुआ होता सर, मान लो परचेज बुक को हमें लिखना था 1 लाख, सही टोटल था इसका 1 लाख, हमने गलती से 1,01,000 लिख दिया था, तो परचेज अकाउंट में जो डेबिट हो चुका है वो 1,01,000 हो चुका है, जबकि डेबिट होना था 1 लाख। परचेज का नीचे डेबिट होता है, ओवरकास्ट कर दिया, तो आपको सही करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 1000 से। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? परचेज को में हमने डेबिट में लिख दिया 1,01,000, लिखना था 1 लाख, डेबिट में लिखना था 1 लाख, लिख दिया 1,01,000, तो 1000 रुपए से हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब पढ़ के देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्या कहना चाह रहे हैं। टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई 100। परचेज बुक का टोटल हमने कम लिखा है 100 से कि ज्यादा लिखा है? कम लिखा। और परचेज का जो नेचर होता है परचेज अकाउंट का, वो डेबिट होता है। 100 रुपए कम लिखा तो हमें 100 रुपए से परचेज अकाउंट को और डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। आए ना कि लिख के बताऊं? आ गया। परचेज का नेचर डेबिट होता है, कम लिखा है तो डेबिट और करेंगे, ठीक है ना। परचेज को हम डेबिट करेंगे, बट हमें दूसरा एस्पेक्ट पता ही नहीं यहां पे भाई, टोटलिंग में एरर हुआ है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, हम क्यों क्या कर दें? हाँ, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम मानते और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस करके बच्चों को करा देते 100-100। हमने बहुत से टीचरों को देखा है, किसी का नाम नहीं बोल रहे, मतलब एक नॉर्मल आपको जनरल बता रहे हैं, बहुत से टीचरों को देखा है कि वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये मत करो, ये सब कटवा देते हैं, कहते परचेज टू सस्पेंस कर लो। बट ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह, दोनों चीजें सही हैं। कब लोकेट हुआ? अगर पहले लोकेट हो गया तो सस्पेंस कैसे आ गया? ठीक है ना। तो इसलिए आप समझ रहे हैं, देखिए ये बाल जो है मैंने धूप में काले नहीं करे हैं, बहुत चीजें देखी हैं जीवन में, बहुत भगवान की दया से बहुत सारे ऑडिट करने के मौके मिले हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज को ऑडिट करने के मौके मिले, बहुत सारे पॉइंट्स पकड़े हैं, पढ़ा है, स्टडी करा है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाता चलता हूँ जीवन में। अब क्या, जमाना बहुत तेजी में चेंज हो रहा है, अब आपको ना ये जो इस तरीके की चीजें हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि ज्यादातर चीजें कंप्यूटर बेस्ड हो रही हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो रही हैं। कि एक आपने जर्नल एंट्री पास करी, अगर सही जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर ही सारी चीजें निकाल दे रहा है, ट्रायल बैलेंस से लेकर के लेजर ट्रायल बैलेंस, है ना। और अगर सही फॉर्मेट में निकाल दे रहा है तो पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट वगैरह। बट हम लोग ने तो उस समय पे भी ऑडिटिंग, आर्टिकलशिप के भी समय, इवन ऑडिटिंग के समय भी मेरे पास कुछ क्लाइंट थे, अब तो उनके अभी सब क्या सॉफ्टवेयर मैंने खुद ही बोल दिया लगवाओ यार, खत्म करो, कहाँ इतना मैनुअल में जमाने में। तो मैनुअल अकाउंटिंग करिए, जो ज्यादा दिमाग चलता है वो मैनुअल अकाउंट, क्योंकि मैनुअल में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मैनुअल अकाउंटिंग में सीए की मेहनत बहुत बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटराइज में आपकी मेहनत नहीं होगी, आपका दिमाग नहीं होगा, दिमाग आपको तब भी लगाना पड़ेगा। कंप्यूटराइज में दूसरी तरीके का दिमाग लगता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि आपके सामने तो सब कंप्यूटर में है, अब आपको चलाना ही नहीं आता, पता चले, है ना। क्लाइंट देखिए होता क्या, एक बात और बताएं आपको, देखिए हम सब जब सीए बन रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर का एक ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो ट्रेनिंग एक लिमिटेड पीरियड की है। अब आप हर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ अलग तरीके का सॉफ्टवेयर यूज करती है। कोई एसएपी यूज कर रहा है, कोई टैली यूज कर रहा है, कोई ओरेकल यूज कर रहा है, कोई फिनेकल यूज कर रहा है, कोई बिजी यूज कर, बहुत सॉफ्टवेयर, अनगिनत सॉफ्टवेयर मार्केट में आज के तारीख में। हर सॉफ्टवेयर का तरीका अलग है कि सर इसमें ये कोडिंग डालो तब निकलती है। क्लाइंट भी आपको उतना बताएगा जितने उसको परेशानी ना हो, आपको खोद के निकालना पड़ेगा कि हमको एंट्री करके दिखाओ ये कैसे करी तुमने। क्यों? ये याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है,
कि रेंट पे हुआ है तो रेंट टू कैश होना है। ठीक, आपको हो सकता है दूसरी तरीके से रहो सिस्टम पे, लेजर बनते वैसे ही है, सॉफ्टवेयर से अलग है ना, तो ये तरीके का टेंशन बढ़ती। हाँ, लेकिन ये करते 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 अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर इंसान जो है रम जाता है कि हाँ यार ये चीज करे, ये चीज करे, तो हमको मत बताओ, पता है, वो हो जाता है। तो लेकिन जब मैनुअल अकाउंटिंग थी ना, वहां पे दिमाग बहुत लगता था, बहुत दिमाग लगता था कि ये चीज नहीं मिल रही है तो कहाँ गलती, और पूरी ट्रेल पकड़नी पड़ती थी कहाँ से गलती है, पूरी सुई से लेकर के एरोप्लेन तक की आपको गलतियां पूरी ढूंढनी, एक सिरा पकड़ना पड़ता था, तो दिमाग ज्यादा। अब लेकिन मैनुअली है तो ये गलतियां इस तरीके के होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, टोटलिंग क्योंकि मैनुअल हो ही नहीं रही है, टोटलिंग तो सिस्टम कर रहा है, बट तब भी एग्जाम में तो आएगा ही, तो आप ये तो कहेंगे नहीं। तो बताइए इसमें क्या करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, अब कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं, देखिएगा कैसे। आपने क्या कहा, 100 रुपए से परचेज को डेबिट करना है कि क्रेडिट, पहले इसका बता दो। 100 रुपए से डेबिट करेंगे क्रेडिट करें, डेबिट करें, ठीक है। द परचेजेस अकाउंट शुड रिसीव एनदर डेबिट ऑफ ₹100, 100 रुपए डेबिट करना पड़ेगा, सिंस इट वॉज डेबिटेड शॉर्ट प्रीवियसली। अब परचेज अकाउंट का लेजर सोचिएगा जरा, लेजर में जब हम परचेज अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं तो टू करके समथिंग रेफरेंस लिखते हैं कि बाई करके, टू परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी तो टू समथिंग, क्या समथिंग, वो क्या है, क्या हो रहा है ये, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। एग्जैक्टली आपको ये लाइनें रटनी नहीं है, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ, आप ये लिख पाए, लिख पाए, नहीं नहीं लिख पाए तो टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 100 रुपए। क्लियर हो गया, तो ये आपने एक स्टेटमेंट ऊपर लिख दी, परचेज अकाउंट should receive another debit of 100, इतना भी ना लिख पाए तो परचेज अकाउंट should be debited by ₹100 by saying to undercasting of परचेज बुक, खत्म, 100 रुपए। दूसरा चलते हैं, ऐसे ही आपको बताना है, द रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड क्या, सेल रिटर्न की परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, माल वापस अंदर आया है तो माल बिका होगा तभी तो वापस आया, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, नेचर उसका क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि सेल का नेचर होता है क्रेडिट और सेल रिटर्न का नेचर होता है डेबिट। अब देखते हैं हुआ क्या, सेल रिटर्न के साथ क्या हुआ है, सेल रिटर्न हैज बीन अंडर कास्ट बाय 50, कम डेबिट हुआ है 50 से कि ज्यादा डेबिट हो चुका है, कम, तो आपको सही करने के लिए सेल रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा सेल रिटर्न को। सेम तरीके से जैसे परचेज का देखा वैसे अगर लिखना पड़े तो सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ ₹50 बाई सेइंग टू क्या, अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही लाइनें जो इंस्टीट्यूट ने लिखी यही हम लिख करके दे, ऐसे आप लिख सकते जो भी मैंने बोला। देखते हैं क्या लिखा है, ड्यू टू दिस एरर द रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हैज बीन पोस्टेड शॉर्ट बाय 50, द करेक्ट एंट्री विल बी ये, ऊपर लिखा ही नहीं कि डेबिट होगा क्रेडिट, तो बल्कि लिखना चाहिए था ड्यू टू दिस एरर रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन पोस्टेड शॉर्ट बाय 50, देयरफॉर रिटर्न इनवर्ड बुक शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ ₹50। इस तरीके से करके आप लिख सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं, अगर यही ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होता और ट्रायल बैलेंस में आपने सस्पेंस को जन्म दिया होता और फिर आज आपने एरर लोकेट किया होता तो एंट्री क्या हो जाती, रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा, a sum of ₹250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। ओहो ओहो ओहो, कह रहा सर हमने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया, हमने कहा बहुत बढ़िया, कह रहा सर आपको एंट्री पता है मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाने की, मैंने कहा बच्चों को पता होगी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 250 कह रहा गलती से हमने डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं किया, ये नहीं कह रहा कि मशीनरी के रेट नहीं कर, मशीनरी में ठीक है सब कुछ, बस जब पोस्टिंग हुई होगी तो डेप्रिसिएशन में डेबिट, जैसे आपने एंट्री करी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 250 ये सही है, जब पोस्टिंग की बात आई मशीनरी में आपने ठीक लिखा, मशीनरी में आपने बाई डेप्रिसिएशन लिखा वो ठीक लिखा 250 से, डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना था टू मशीनरी 250 से, तेरा ये नहीं लिखा, डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं किया, तो अगर हम एंट्री बनाने की कोशिश करें तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा बट क्रेडिट क्या करे, टू मशीनरी कर नहीं सकते क्योंकि वो पहले हो चुकी, वो सही है, वो गलती है ही नहीं। अब समझे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी आज नहीं कर सकते क्योंकि टू मशीनरी हम पहले ही कर चुके हैं ना, तो आज डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट है नहीं, तो स्टेटमेंट फॉर्म में आपको इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, द ओमिशन ऑफ द डेबिट टू द डेप्रिसिएशन विल बी रेक्टिफाइड बाय द एंट्री, और टू का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि वो रिस्पेक्टिव अकाउंट डेबिट होगा, तभी तो ये टू से आया, डेप्रिसिएशन डेबिट टू, टू साइड में यानी डेप्रिसिएशन डेबिट टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग एंड, ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड कास्टिंग एरर थे और ये ओमिशन है। हाँ बेटा,
हाँ, अगर नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि कुछ और डेबिट किया, उनका क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं सभी लोगों के लिए। इन्होंने कहा जैसे सर इसमें डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं किया तो इसका मतलब इन्होंने कुछ और डेबिट किया होगा। नहीं, अगर कुछ और डेबिट किया होता तो हम उसको सही कर रहे होते। अगर क्वेश्चन हमसे कहता कि सर डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं किया, इसकी जगह हमने डेबिट कर दिया लेट्स से रेंट अकाउंट, तो हम आज एंट्री करवाते कि रेंट को क्रेडिट करो, डेप्रिसिएशन डेबिट करो, डेप्रिसिएशन टू रेंट। ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सर हुआ क्या, हमने एंट्री करी मशीनरी टू डेप्रिसिएशन 250 कह रहे ये हमने बिल्कुल ठीक करी है, बिंदास बिल्कुल सही करी हमने, बहुत बढ़िया। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, कई बार ऐसा हमें डर भी लगता है कि तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते हम खुद ही ना भूल जाए। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ठीक है सर। उसके बाद जब हमने पोस्टिंग करी तो हमने मशीनरी अकाउंट में बाई डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक लिखा 250 से, लेकिन सर जब डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखने की बात आई तो अकाउंटेंट की गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया और यहां लिखना ही भूल गया, वो लिखना भूल गया। आज हमको लिखना है तो हम डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे, यहां टू में मशीनरी नहीं लिख सकते, जनरल एंट्री फॉर्म में नहीं दिखा सकते ना रेक्टिफिकेशन, क्योंकि मशीनरी में गलती हुई नहीं है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा टू ओमिशन। अब समझ में आ रही बात आपको, ये अंतर है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन की जगह हमने कुछ और लिखा, लिखा वही है एंट्री में। पोस्टिंग हमने एक एस्पेक्ट में करी है, दूसरे एस्पेक्ट में नहीं करी है। एक तरीके का ये ओमिशन है, वो भी पार्शियल, एक तरीके का पार्शियल ओमिशन का केस है, और आपने देख ही लिया इसका कि ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। सर ये क्या था, अच्छा आप एरर बता ही रहे हैं तो पहला और दूसरा ही बता दें, ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी। एरर बताने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ अच्छा पहला दूसरा पूछ लेते, बाकी नहीं पूछेंगे। पहला कौन सा एरर था, एरर ऑफ प्रिंसिपल था, एरर ऑफ ओमिशन था, कंपनसेटिंग एरर था, एरर ऑफ कमीशन था, एरर ऑफ कमीशन था। और दूसरा एरर ऑफ दूसरा, दूसरा सेकंड थर्ड नहीं, दूसरा वो भी एरर ऑफ कमीशन था। पहला और दूसरा दोनों एरर ऑफ कमीशन है, और तीसरा जो है वो ओमिशन है, वो भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे, पार्शियल ओमिशन है। खैर अब मैं आगे आपसे नहीं पूछूंगा, आपको इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा। चौथे का देखते हैं क्या करने वाले हैं। पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। ओहो ओहो ओहो, आपने सैलरी दी मोहन को, जरा एंट्री बताना, सैलरी मोहन को देने की एंट्री, सैलरी टू मोहन, मोहन थोड़ी ना आता, नाम थोड़ी ना आता। सैलरी तो हमेशा किसी ना किसी इंसान को ही देते हैं, लेकिन कभी उसका नाम थोड़ी ना आता है। उसकी जगह सैलरी डेबिट टू कैश या टू बैंक, तो एंट्री करनी थी सैलरी टू कैश या टू बैंक। 75 एंट्री हमने बिल्कुल सही करी। जब पोस्टिंग करने की बात आई तो हमने सैलरी अकाउंट में लिखना था टू कैश 75, हमने लिखा टू कैश 75। फिर से फोन बज गया, हाँ कैसे हो, और फिर हमने एक बार फोन रखना, फिर एक बार लिख दिया। अब समझ आए, हमने सैलरी में दो बार लिखा, हाँ कैश में वहां गलती थोड़ी ना, हम यहां अपने मन से थोड़ी ना एज्यूम करें कि वहां पे भी दो बार लिख दिया। कैश में हमने बाई सैलरी एक ही बार लिखा 75, तो हमने गलती से बस सैलरी अकाउंट में एक बार लिखने की जगह दो बार लिख दिया। सैलरी का नेचर क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, दो बार डेबिट कर दिया, क्या करें, कितनी बार क्रेडिट करें, एक बार, और एक ही एस्पेक्ट पता है तो इसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। और चौथा देखें, द एक्सेस ऑफ डेबिट विल बी रिमूव बाय अ क्रेडिट इन द सैलरी अकाउंट बाय द एंट्री। सर ये बाई करके जो लिखा, टू करके जो नहीं लिखा, क्रेडिट साइड वाले भी तो बाई का रिप्रेजेंट करें ना, बाई वही डबल पोस्टिंग ऑन ₹75, इस तरीके से। ये रटिएगा नहीं, अपने मन से आप थोड़ा सा क्वेश्चन से देख के थोड़ा दिमाग लगा के बाई करके लिख सकते हैं। और क्या है सर, द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक has been posted to the credit of bill receivable account। बिल रिसीवेबल एसेट होता है, लाइबिलिटी होती है, ऐसा डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस, तेरा सर 1500 का बिल रिसीवेबल था, डेबिट में पोस्ट होना चाहिए था बिल रिसीवेबल अकाउंट में, हमने बिल रिसीवेबल में ही पोस्टिंग करी है, लेकिन डेबिट साइड की जगह हमने क्रेडिट साइड कर दिया। सही करने के लिए हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट, डेबिट कितनी बार, दो बार, मतलब एक ही बार बताओ, अमाउंट बता दो बस, डबल मतलब कितना, 3000 से डेबिट करना पड़ेगा। आप समझ गए 3000 क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपने 1500 करने थे डेबिट, कर दिए क्रेडिट, तो इसका डबल इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने भी आपको समझाया था कि एक एग्जांपल आपको दे दूंगा, तो एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। लेट्स से मेरे को आपसे 10,000 रुपए लेने थे, मान लो मेरे को आपसे पैसे लेने थे 10,000, मैं आपसे रोज बोलता था बेटा 10,000 रुपए कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे, अपने सर दे देंगे दे देंगे दे देंगे, बहुत टाइम से बोल रहा था आपसे।
एक दिन मैं थोड़ा बिजी था, कुछ काम कर रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर वो 10,000 देने थे ना। हमने कहा हाँ हाँ हाँ। हमने फटाक से ड्रॉर से 10,000 रुपए निकाले और आपको दे दिए। हमने कहा क्या बात है। आप फटाक से लेके 9 2 11 चलते बने। जब हमने काम वाम कर लिया, फिर हमें ध्यान है, हमने कहा यार ये 10,000 हमसे ले गया, हमें लेने थे इससे 10,000। हमने आपको फोन मिलाया, हमने कहा वो 10,000 तुम हमसे लेगा, हमें तुमसे लेने 10,000। हमने कहा, अरे हाँ सर आप सही कह रहे हैं। हमने सही क्या करे, इधर आओ जल्दी आकर के हमारे पैसे वापस करो। अपने सर बस आ रहे, नीचे गए हैं, कुछ खा पी के आते हैं। ठीक है, आप आए। आपने कहा सर हाँ वो गलती से आपने दे दिए, आप ईमानदार आप भी हैं, आपने हमको 10,000 रुपए वापस कर दिए। आपने कहा सर ये पकड़िए आपके अपने 10,000 और हमारा और आपका हिसाब बराबर। हमने कहा इधर सुनो, अकाउंट पढ़ा रहे, हिसाब कैसे बराबर होगा? बराबर हो गया क्या हिसाब? कितने दोगे तब हिसाब बराबर होगा? 20,000, क्योंकि ये 10,000 तो तुमने वो दिए जो तुम हमसे मामू बना करके ले गए थे, लेकिन 10,000 तो हमें भी तुमसे लेने थे। तो आज जो 10,000 तुम वापस करोगे वो ये अभी जो गलती हुई वो सही होगा, और 10,000 तो वापस करने ही थे, तो 20,000 होगा। सेम तरीके से आपको करना था डेबिट 1,500 से, कुछ ना करते तो 1,500 का इफेक्ट होता। आपने कुछ करके और इफेक्ट बढ़ा दिया और गड्ढा खोद लिया, 1,500 का क्रेडिट कर दिया, तो अल्टीमेटली आपका डेबिट जो है वो 3,000 से शॉर्ट हो गया। समझ गए? तो अब आपको बिल रिसीवेबल डेबिट करना पड़ेगा बाई ₹3,000। सबको क्लियर है कि और एग्जाम्पल दूं? क्लियर है ना? ठीक है। और कहाँ है इसका? ₹1,500 should have been debited to the bill receivable account and not credited. To correct the mistake, the bill receivable account should be debited by 3,000 by the entry to wrong posting of bill receivable on 3,000. क्लियर? डेबिट करना पड़ेगा। और सर कहाँ गया आपका 6th? हाँ, ये ऊपर पढ़िए। An amount of ₹151 for a credit sale to Hari, oh, although correctly entered in the sale book, has been posted as 115. पहले बताओ एक मिनट, हरी को हमने सेल करी 151, इसकी नॉर्मल एंट्री बताओ, क्यों जनरल एंट्री? हरी टू सेल 151 ये होनी थी। कह रहे सर हमने सेल बुक में सही लिखा है, यानी 151 ही लिखा है, हरी में लिखना था 151, डेबिट होना था 151 से कि क्रेडिट होना था? आपने एंट्री क्या बताई? हरी टू सेल, तो हरी डेबिट होना था कि क्रेडिट होना था? डेबिट होना था 150। हमने गलती से हरी को डेबिट तो किया, लेकिन 115 से किया। हरी डेबिट होना था 151 से, क्रेडिट की डेबिट होना था 151 से, और डेबिट किया ही, क्रेडिट नहीं किया, डेबिट ही किया है, लेकिन 115 से कम डेबिट किया है ना। कितना डिफरेंस है? 36। तो हरी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 36 रुपए, क्रेडिट कुछ होगा नहीं क्योंकि सेल में गलती है ही नहीं। समझ गए? आप लिख तो लोगे ही ना आप, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि यही लाइन लिखनी है, पढ़ के आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हरी पर्सनल अकाउंट इज डेबिटेड ₹36 शॉर्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री टू रॉन्ग पोस्टिंग 36। ठीक है, 7th अपने आप पढ़ के आप बताओगे। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 has not been entered in the discount column of the cash book. The amount has been posted correctly to the credit of his personal account. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कह रहा है डिस्काउंट अलाउड था सतीश को 25 रुपए का, जिसको हमने डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा, यानी डिस्काउंट को डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है क्रेडिट होता है? आप बताइए। डेबिट होता है, हमने डेबिट नहीं किया, लेकिन उसके पर्सनल अकाउंट में सब ठीक लिखा है। बेसिकली जब हमें पैसा मिला होगा तब हमने जो पूरी एंट्री में तो पता नहीं कितना मिला, लेकिन मान लो लेट से हमको 2,000 रुपए मिलने थे, 25 रुपए का उसने डिस्काउंट ले लिया, 1975 मिले। 2,000 मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कि 2,000 मिलने थे हमको, किससे, ये क्या नाम है इसका, नाम दिया क्या इसका? सतीश को से। तो हमें 2,000 मिलने से सतीश से, और हमको मिले हैं 1975, 25 का हमने डिस्काउंट दे दिया। अगर इसकी मैं आज करेक्ट एंट्री बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट 1975, डिस्काउंट, अब आप जो बोल रहे थे आगे बोल सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 टू सतीश 2,000। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना था, वो नहीं किया, सतीश में सही लिखा है लेकिन हमने, तो डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट कर देंगे? 25 रुपए से। जो गलती है उसको सुधार लेंगे। देखते हैं, ड्यू टू दिस एरर डिस्काउंट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड शॉर्ट बाय 25, 25 रुपए से कम डेबिट हुआ इसलिए डेबिट कर दो। द रिक्वायर्ड एंट्री टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश।
क्लियर है? और देखते हैं, ये सब घर पे एक बार और आप ध्यान से पढ़िएगा। इलस्ट्रेशन 2। सर हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया हो तो हम यही मानेंगे ट्रायल बैलेंस करने से पहले नहीं, आप जो मन है वो कर सकते हैं, उसकी एजम्पशन दे देंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। जैसे इलस्ट्रेशन 1 में इन्होंने किया लेकिन कुछ भी एजम्पशन नहीं दी कि हम क्या मान के कर रहे हैं, तो आप एजम्पशन दे देंगे कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमने माना बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये एरर लोकेट हुए। और अगर आप सस्पेंस लिखना चाहें तो आप ये लिख लीजिएगा कि हमने ये माना कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिकॉर्ड। तो ऐसा नहीं कि जो इन्होंने सॉल्यूशन दे दिया हमें एग्जैक्टली वही करना होगा, हम अपना दिमाग लगा के जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से कर सकते हैं। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री मांग रहे हैं आपसे, नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। चलिए देखते हैं। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। हमने फर्नीचर खरीदा, गलती से परचेज में लिख दिया। नहीं, फर्नीचर खरीदने की एंट्री होनी क्या चाहिए थी? फर्नीचर टू कैश लिखूं कि आ रहा है ओरली भी समझ रहे हो ना? अगर ना है तो बता रहे, मैं लिख दूंगा फर्नीचर टू कैश। गलती से हमने उसको परचेजेस टू कैश कर दिया। होना था फर्नीचर डेबिट 500 टू कैश 500, कर दिया परचेजेस डेबिट 500 टू कैश 500, यानी कैश में कोई गलती नहीं है। गलती तो हो गई कि फर्नीचर डेबिट होना था, हो गया परचेज डेबिट। आज इसको रेक्टिफाई करने बैठे हैं तो क्या करें? फर्नीचर डेबिट होना था तो डेबिट कर दो, परचेज गलती से डेबिट हुआ तो उसको क्रेडिट कर दे। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस 500 500। ये कब होगा? जब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले का मान होगा इसको की बात का? इसमें दोनों सिचुएशन में यही होगा क्योंकि दोनों एस्पेक्ट पकड़ में आ गए ना। जब दोनों एस्पेक्ट पकड़ में आ गए तो चाहे ट्रायल बैलेंस बनने से पहले लोकेट हो चाहे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। मैंने तीसरा तो केस तो सिखाया ही नहीं अभी, तीसरे केस को तो अगली क्लास में से पर्दा हटाऊंगा, अभी तो दो ही में समझ रहे हैं। अगर ये जो पॉइंट है ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले मानेंगे तो भी हम यही करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में क्यों लिखेंगे हम इसको? हमें तो डेबिट भी पता चल गया और क्रेडिट भी पता चल गया, तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का मतलब ही नहीं है हम फर्नीचर डेबिट टू परचेज करेंगे और बाद में पता चला तो भी हम सस्पेंस क्यों लिखेंगे सर? हमें तो दोनों एस्पेक्ट पता है ना, समझ गए ना आप? सस्पेंस तभी आता जब एक एस्पेक्ट पता होता। तो इसकी आप एंट्री देखना चाहें तो देख सकते हैं, फर्नीचर टू परचेज। और किसी को अगर कम समझ में आए तो आप बता दीजिए, मैं करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री सब लिख दूं। आगे है ना सबको? पक्का कोई भी एक भी बच्चा हो जिसको ना समझाए तो बता दीजिएगा, मैं और तरीके से लिख कर बता दूंगा। आ गया? चले अगला देखते हैं ना, फिर आपको मैं एक पूरा समझा देता हूँ फिर आप करके बताना यही क्वेश्चन। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 50 रुपीज। हमने रिपेयर किया, कुछ खराब हो गया होगा कहीं, कुछ हमने उसको रिपेयर करा दिया, 50 रुपए का खर्चा आया। एंट्री होनी क्या चाहिए थी? रिपेयर टू कैश या रिपेयर टू बैंक एनिथिंग। हमने गलती से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया, एंट्री क्या कर दी? बिल्डिंग टू कैश करना था, रिपेयर टू कैश कर दिया बिल्डिंग टू कैश। बिल्डिंग जो है बिना मतलब में हमने डेबिट कर दी, बिल्डिंग को सही करने के लिए बिल्डिंग क्रेडिट होगी, रिपेयर डेबिट हो गया, यानी करेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री रिपेयर्स टू बिल्डिंग। क्लियर? सबको क्लियर है? रिपेयर टू बिल्डिंग। जब भी ना समझ में आए तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बता देना, बताओ कुछ बोलो, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? हाँ ना हो? तुम लोग हो कि चले गए हो? और तीसरा, an amount of ₹100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए 100 रुपए विड्रॉ कर, इसकी करेक्ट जनरल एंट्री जो होनी, ड्रॉइंग्स टू कैश। क्या बात है, देखिए ये एंट्रीज बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर ये आप तभी कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी जनरल एंट्री मजबूत हो गई है, जनरल एंट्री मजबूत नहीं होगी तो ये चैप्टर बड़ा टफ हो जाता है। तो बिल्कुल सही, ड्रॉइंग्स टू कैश होना था, कर दिया आपने ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। सही करने के लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स डेबिट टू। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? जबरदस्ती हैंड रेज मत करिएगा, अगर ना आए तो बता देना कि नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं कि सबको समझ में आ गया तो हमें भी हाथ उठाना है। पक्का? जब ना आए तो बता दीजिएगा, मेरे पास और भी रास्ते हैं आपको समझाने के, और भी तरीके हैं मेरे पास, मतलब प्यार से ही समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। हाँ हाँ टेंशन, डांटेंगे नहीं। चौथा, ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। रेंट पे किया, करेक्ट एंट्री रेंट टू कैश, हमने गलती से लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी।
रेंट टू लैंडलॉर्ड, यानी इसमें तो हमें कुछ एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही अभी तक सारे केसेस में, चाहे ट्रायल बैलेंस बनने के पहले का हो चाहे बाद का, भी सस्पेंस क्या एक स्टेटमेंट तो इन दोनों इस पर पकड़ में आते हुए तो कुछ एजम्पशन डालेंगे ही क्यों सर, फिर नहीं डालेंगे यहाँ पे, कुछ एज्यूम करना ही नहीं है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे, रेंट टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट 100 या रेंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा ना। ओके सर, और क्या है, सैलरी 125 पेड टू अ क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, यानी हमें एंट्री करनी थी सैलरी जो हमने पे करी सैलरी टू कैश, हमने गलती से उसका पर्सनल अकाउंट यानी क्लर्क का जो भी नाम होगा है ना, क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश उसका नाम लिख दिया बेसिकली, क्लर्क ब्रैकेट में पर्सनल अकाउंट टू कैश, तो रेक्टिफाइंग एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट 125, सैलरी टू क्लर्क पर्सनल अकाउंट 125, क्लर्क पर्सनल मतलब समझिए उसका नाम आया होगा, राम श्याम घनश्याम जो भी है। और क्या है, सिक्स वाला ना, ये तो हो गया। ₹100 received from Shah and Company has been wrongly entered as from Shaw and Company। ओहो, शाह से मिले, हाँ शॉ में दिखा दिए, एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू शाह एंड कंपनी हो गई है कैश टू शॉ एंड कंपनी, यानी शॉ एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा, शाह एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगा, तो शॉ टू शाह, शॉ टू शाह, शॉ टू शाह, शॉ टू शाह, ये रहा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना। और आखिरी 700 पेड इन कैश फॉर ए टाइपराइटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, टाइपराइटर खरीदा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया है, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी टाइपराइटर टू कैश, और आपने गलती से कर दी है ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, इसलिए ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट करो रेक्टिफाइंग एंट्री में और टाइपराइटर डेबिट करो, टाइपराइटर टू 700 700, टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस 700 700। क्या बात है, वेरी गुड। चलिए अगले ना, आ रहा है मजा, घर पे आप ये करेंगे ना, मैं एक पूरा क्लियर कर रहा हूँ, फिर आपको घर में करने में आसानी होगी, ये अभी लिखवाता भी चलूं, जैसा बताओ कर लोगे पक्का, और फिर भी ना आए तो कोई पॉइंट या कुछ भी तो पूछना अगली क्लास में। चलो इलस्ट्रेशन 3 करके बताओ, गिव जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। पहला, A purchase of goods from Ram amounting to 150 has been wrongly entered through the sale book। ओहो ओहो ओहो, टेक योर ओन टाइम, कॉपी पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, प्लीज बस सॉल्यूशन नहीं देखना, चाहो तो बुक बंद कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी निगाह वहां तक जाएगी नहीं क्योंकि सॉल्यूशन में दिखाऊंगा ही नहीं, बुक बंद कर दो, नहीं तो बुक में देख लोगे कहीं ना कहीं तरीके से। बहुत बढ़िया, आराम से सोच समझ करके करो, चाहो तो हिंट दे देता हूं, पहले करेक्ट एंट्री सोचो क्या हुई होगी, रॉन्ग सोचो क्या होगी, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हुए। आ रहा है, ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बढ़िया आ रहा है, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, थैंक यू बोलो जल्दी से हमको। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये सेम एंट्री कितने लोग एक साथ बोल रहे हैं, क्या बात है, क्या क्या डेबिट, दो चीजें डेबिट होंगी, क्या क्या, सेल अकाउंट डेबिट होगी कितने से 150, और क्या डेबिट होगा, और क्या डेबिट करा, परचेज डेबिट किया, सेल डेबिट किया, परचेज डेबिट किया, या परचेज और सेल भी आपने पहले लिखा, टू क्या किया राम कितने से, वेरी गुड, बधाई हो, बहुत सही, आपको आ गया रेक्टिफिकेशन, सही है। चलिए मैं समझा देता हूं, जिन बच्चों को नहीं आया निराश नहीं होते बिल्कुल, इधर देखें, आप परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150, हमने राम से गुड्स खरीदे 150, तो हमें करेक्ट एंट्री करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 150 150, ये हमें करना था, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल बुक से ले गए, तो सेल बुक से यानी राम से खरीदने की एंट्री की जगह राम को बेचने की एंट्री कर बैठे हैं, तो रॉन्ग एंट्री हमने करी है राम टू सेल 150 150, ये रॉन्ग एंट्री है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, रेक्टिफाई कैसे करें सर, देखो रेक्टिफाई के लिए आपको परचेज डेबिट करना चाहिए था जो आपने किया नहीं, तो परचेज तो रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट होगा ही होगा 150 से, आपने सेल क्रेडिट कर दी है, इसको सही करने के लिए सेल भी डेबिट होगा 150 से। बात करते हैं राम की, राम होने थे 150 से क्रेडिट, आपने कर दिया है 150 से डेबिट, तो पहले तो जो 150 से आप ये क्रेडिट करेंगे उससे ये 150 सही होंगे, और 150 तो क्रेडिट करने ही थे, यानी पूरे कितने क्रेडिट करने पड़ेंगे 300, यानी टू राम 300, तो ज्यादातर बच्चे एंट्री बता रहे थे बिल्कुल ठीक, और जिनको अभी भी नहीं समझे उनको दूसरी तरीके से समझा देते हैं, एक और तरीका है जिनको अभी भी नहीं समझा है कि ये क्या किया,
उनको ये समझ में आ गया है कि करेक्ट एंट्री क्या होनी थी और रॉन्ग एंट्री क्या होनी थी। करेक्ट होनी थी परचेज की, परचेज टू राम, रॉन्ग कर दी राम टू सेल। अब देखो रेक्टिफाइंग एंट्री अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले थोड़ा सा रफ में आप देख के सोचा करिए, कैसे सोचा करिए। रॉन्ग एंट्री को उल्टा लिख के सोचा करिए, रॉन्ग एंट्री को सही करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा। तो हो गई आपसे राम टू सेल, तो इसको सही करने के लिए सेल टू राम। और करेक्ट एंट्री को तो पास करना ही पड़ेगा सर। करेक्ट एंट्री परचेज टू राम, तो परचेज टू राम तो करना ही पड़ेगा सर। परचेज टू राम 150 150। बस इन दोनों को जोड़ के एक सुंदर सा एंट्री बनाए तो सेल डेबिट, परचेज डेबिट, टू राम 150 150 300, ऐसे समझ लो। ये सर ये हम करके दिखाएंगे, उल्टा पुल्टा नहीं, ये सिर्फ आपके लिए है, ये आपके लिए। इसको करके शो मत करना, नहीं तो समझ जाएगा कि बहुत ही, क्या ही बोले हम आगे, आप समझ गए हंस रहे हैं तो ठीक है। जो भी आपने समझा वो ठीक ही समझा होगा, तो इसलिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने समझा है कि कभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के लिए रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, प्लस जो करेक्ट एंट्री थी उसको एज इट इज पास कर दीजिए, कंबाइन करके एक सुंदर सी लिख दीजिए। उसको क्या पता चलेगा आपने कैसे सोचा। और अगर आप ऐसे ही सोच पाते हैं, बड़े समझदार बच्चे हैं, तो आप ऐसे सोच लीजिए जैसे जो सोच पाए। सबको समझ में आ गया? चेक कर लेते हैं अगर इसका सॉल्यूशन पहले का। तो परचेज डेबिट, सेल डेबिट टू राम। अच्छा नरेशन तो आप लिखे होगे कि देखना पड़ेगा? आप बीइंग करके ही स्टार्ट करना है, इन्होंने नहीं भी लिखा, लेकिन आप बीइंग करके क्या लिखोगे? बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, ठीक है, चलो ठीक है, यही लिख देना आप, ठीक है चलेगा, कोई नहीं। तो सभी में यही लिखना पड़ेगा फिर, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, ठीक है चलेगा, कोई नहीं, छोटी मोटी आप नरेशन लिख दोगे। सेकंड पॉइंट पढ़ें। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। हमने उधार में माल बेचा है रमेश को 120, गलती से परचेज बुक में ले गए हैं। जैसे ही उसी का छोटा भाई बड़ा भाई जो बोल रहे हैं फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन का अपोजिट मेरे को दिखाई देता हुआ, तो आप कर दिया आपने, रमेश डेबिट होगा टू सेल टू परचेज, या टू परचेज टू सेल। रमेश कितने से डेबिट होगा? 240, और टू परचेज 120, और टू सेल, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, चेक कर लेते हैं। रमेश टू परचेज टू सेल 120 120 और वो 240। क्लियर? जिनको नहीं भी समझा है उनके लिए एक बार लिख के भी देख लेते हैं। हमने माल बेचा था उधार में, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए थी? रमेश टू सेल्स 120 120, और रॉन्ग एंट्री हम जो कर बैठे हैं वो कर चुके हैं, परचेज टू राम, रमेश, राम नहीं, रमेश 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 रमेश, सॉरी रमेश बोलो, राम नहीं बोलो। कितना है? 120 120। और इसको सही करने के लिए क्या करें सर? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे तो राम डेबिट होगा, और यहाँ राम पहले से क्रेडिट डेबिट है, मतलब यहाँ पे 120 और यहाँ 120 डेबिट करना है, तो राम नहीं, रमेश। आप समझ जाइए भावनाओं को। 240 टू सेल करनी है और परचेज को रिवर्स करना है, यानी परचेज भी टू में आएगा, टू परचेज भी और टू सेल भी 120 100। ठीक है, क्लियर है? इजी लग रहा है क्या आप लोगों को? अच्छा, ऐसा कैसे इजी लग रहा है तो टफ। On 31st December 2022, goods of the value of 300 were written by Hari Sharan and were taken into inventory on the same date, but no entry was passed in the books. करिए, पढ़िए, करिए। इतनी जल्दी बता दिया तुम लोगों ने? क्वेश्चन सब लोग समझ गए? कह रहे हैं ऑन 31st दिसंबर हुआ क्या, गुड्स 300 रुपए के हमको रिटर्न करे थे हरी शरण ने, और हमने उसको इन्वेंट्री जहां स्टॉक रखते हैं वहां तो रख दिया, लेकिन हमने इसकी कोई एंट्री नहीं पास करी। कुल मिला के सेल रिटर्न की कोई एंट्री नहीं पास करी। सेल रिटर्न की एंट्री होती क्या है? सेल रिटर्न टू हरी या हरी शरण, जो भी नाम है उसका पूरा नाम लिख देंगे, यही एंट्री पास कर। जब एंट्री नहीं करी तो यही एंट्री करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल सही, सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, कुछ भी एक नाम यूज कर सकते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड टू हरी शरण 300 300, या सेल रिटर्न भी आप यूज करोगे तो चलेगा। चौथा, an amount of rupees 200 due from Mahesh Chand which had been written off as bad debt, थोड़ा सा डिलीट करें तो आपको दिखाई दे, which has been written off as bad debt in a previous year was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of Mahesh Chand। हमें एंट्री एंट्री छोड़ो, में तो समझ में ही नहीं आ रहा है कह क्या रहा है, हमको कोई समझा दो ये क्या कह रहा है, बस इतना हमको समझा दो। एंट्री तो मैं ही हेल्प कर दूंगा अगर मेरे को समझ में आ जाएगा तो।
वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और कोई समझाना चाहेगा? सही समझाया तुमने। और कोई समझाना चाहेगा? किसको किसको ये स्टेटमेंट सच बताना, ये समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, रेक्टिफाइंग भी बना लोगे क्या? बनाओ, अच्छा बनाओ बनाओ, मैं बैठा हूँ, बनाओ, करो, बनाओ, क्या होगी रेक्टिफाइंग एंट्री? बड़े इंटेलिजेंट बच्चे मिल गए हैं। एकदम से क्या हो गया आज की क्लास में आप लोगों को? आज क्या खा के आए हो आप लोग? हाँ, मैं इतनी उम्मीदें नहीं थी तुम लोगों को, आज तुम लोग उम्मीद से 4 गुना मिल रहा है हमको। इतनी उम्मीद तो हम कभी लेके ये चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं। ये चैप्टर पढ़ाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम लोग के साथ कम मेहनत करनी पड़ रही है। कितने बच्चे कह रहे हैं एंट्री होगी महेश चंद टू बेड डेट रिकवर्ड? ओके, और बच्चे कुछ और भी कह रहे हैं? बेड डेट रिकवर्ड टू महेश चंद कोई कह रहा है? नहीं। अच्छा, और कुछ कह रहे हैं? बेड डेट या कुछ और? नहीं। तो चलो, जिनको आ गया बहुत अच्छा, और जिनको नहीं आया है देखते हैं क्या सही एंट्री होगी। स्टेटमेंट एक बार मैं समझा दे रहा हूं, कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो महेश थे, इनसे हमको 200 रुपए लेने थे, बट ये महेश हमको 200 रुपए दे नहीं रहे थे, इसलिए हमने इसको राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल में बैड डेट के तौर पे। यानी पिछले साल हम एक एंट्री पास कर चुके थे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश। हमने महेश को, अच्छा सबसे पहले क्या किया होगा, अगर बहुत और पीछे से पहुंचने की कोशिश करी, तो महेश को आमतौर पे हमने गुड्स बेचे होंगे कि खरीदे होंगे? बेचे होंगे। बहुत पीछे से समझा रहे हैं आपको, ताकि ये जिनको नहीं आया तो आ जाए। जब महेश को गुड्स बेचे होंगे, तब हमने एंट्री करी होगी महेश टू सेल्स 200 200, जिसमें से ये जो महेश है, ये मेरे ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में आते जा रहे थे 200 करके, और हम महेश से पैसा मांग रहे थे कि 200 रुपए दे दो, 200 की बात है, दे दो, ये महेश दे नहीं रहे थे, और महेश ने देने से मना भी कर दिया था, या फरार हो गए थे, या जो भी। फिर हमने क्या किया था, हमने सोचा कि यार ये पैसा मिलेगा नहीं, तो हमने ना बेड डेट की एंट्री पास कर दी थी, मे बी उसी साल जिस साल माल बेचा था, या अगले साल जब भी, तब बेड डेट की एंट्री करी थी, बेड डेट टू महेश। ये काम हम कर चुके हैं, इसमें हमें कोई गलती हुई ही नहीं है, ये दोनों काम हम कर चुके हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते क्या है कि सामने से महेश जो है ये चल के आ रहे हैं, और महेश आए, हमने कहा तुम क्यों आए हो? हमने कहा तुम तो मेरा पैसा नहीं दे रहे थे, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? महेश कह रहे हैं सर सर, पैसा लेके आए हैं, आज आपका वही पैसा तो देने आए हैं। कितने रुपए? कम रकम ना समझना, भारी रकम है। हमें, अरे बैठो महेश, कैसे हो, चाय वाय पियोगे? कह रहे नहीं नहीं सर, बस। बैठा, महेश ने हमें 200 रुपए दिए। कह रहा सर क्या बताएं, जब से आपके पैसे नहीं दिए हैं, न दिन में चैन है, न रात में चैन है। हमने कहा हाँ, हम क्या बताएं तुमको, जब से तुमने पैसे नहीं दिए, जितनी दुआएं तो हमने अपने लिए नहीं मांगी, उससे भर भर के तो बददुआ तुम्हारे लिए मांगी हमने। तो महेश ने हमको 200 रुपए दे दिया। अब महेश ने हमें आज जब 200 दिए, तो पहले समझो इसका करेक्ट ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए। पैसे मिले तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश या बैंक। चेक देके गया लेट से 200 की, तो बैंक डेबिट, कैश देके कैश डेबिट। टू महेश नहीं हो सकता, क्योंकि टू महेश तो बचे ही नहीं थे, हमने महेश को तो राइट ऑफ कर दिया था, महेश को जब माल बेचा था महेश डेबिट करे थे, बेड डेट किया तो बेड डेट टू महेश, महेश का हाथ तो क्लोज करके बैठे। तो आज हमें जब पैसे मिले, तो सही एंट्री हमें जो करनी थी, कैश टू बेड डेट रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट, हमें ये करना चाहिए था। यहां लिख रहा हूं कैश टू बीडीआर, लिख रहा हूं बेड डेट रिकवर्ड 200 200, ये हमें करना चाहिए था। बट गलती से हमसे क्या हो गया, हमने जो पैसे मिले वो पोस्ट कर दिए उसके पर्सनल अकाउंट, मतलब गलती से हमने कर दिया, ये करेक्ट एंट्री थी, हमने आज जो रॉन्ग एंट्री पास कर दी, यहां लिख दे रहे हैं रॉन्ग, कैश डेबिट कर दिया टू महेश चंद, चंदवन लगा लेना घर पे, ठीक है ना, 200 200। बोलो भैया, आज हम रेक्टिफाई करने बैठे हैं, कैश में तो गलती है नहीं, गलती कहा है, महेश को जबरदस्ती आपने क्रेडिट कर दी, तो महेश डेबिट हो जाएगा, और बेड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो जाएगा, नहीं रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी महेश टू बैड डेट रिकवर्ड 200 200। तो उम्मीद है कि जिन बच्चों को अगर नहीं भी आया था तो भी आ गया, और जिन्होंने बताया था उन्होंने यही बताया था ना, यही बोला था, ठीक है। तो महेश टू बैड डेट रिकवर्ड 200 200, बस खत्म हो गया। एक और बच रहा है, अ चेक ऑफ रुपीज 100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन। नाम सुना आपने, मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन?
was dishonored and had been posted to the debit of sale return account। एंट्री बताओ क्या हुई होगी? ये है क्या? हमें चेक मिली है और डिसऑनर्ड हो गई, मतलब बाउंस हो गई, है ना? बाउंस हो गई, ठीक है ठीक है, तो बाउंस हो गई। चेक जब मिली तब एंट्री क्या करी होगी हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। फिर डिसऑनर जब हो गई तो मैं एंट्री क्या करनी थी? मनमोहन टू बैंक, उसकी रिवर्स करनी थी। हमने गलती से करके दिया। सही बोल लो, रेक्टिफाइंग क्या होगा? मनमोहन टू, सबको यही लग रहा है पक्का? मनमोहन टू सेल रिटर्न, चेक करके आओ। सही है, मनमोहन टू सेल रिटर्न सही है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे। है? हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? क्लियर है ना ये सवाल? लिख दें क्या? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आज चेक मिली, डिसऑनर्ड हुई, सॉरी, तो चेक मिली थी तब बैंक टू मनमोहन, आज डिसऑनर्ड हुई तो मनमोहन टू बैंक। रॉन्ग एंट्री हमने कर दी, क्या कर दी? सेल रिटर्न टू बैंक। इसलिए हम आज रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कर देंगे? मनमोहन टू सेल रिटर्न। सर जब हम लोग एग्जाम में करेंगे, हाँ बेटा सर, डायरेक्टली हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री करके दिखाएं कि हम लोग करेक्ट एंट्री भी पास करें, रॉन्ग एंट्री भी पास करें और रेक्टिफाइंग एंट्री भी पास करें? क्या करें? इट्स अप टू यू। अगर आप डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री करने में आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप दिमाग में सोच के रेक्टिफाइंग एंट्री कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री दिखा दीजिए। और थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा आपसे, तो आप 3 कॉलम बना भी लेंगे एग्जाम के मेन सॉल्यूशन में, तो हमें नहीं लगता कि उसमें उसको कोई आपत्ति होगी। तो आप एक करेक्ट एंट्री का कॉलम बना लीजिए, एक रॉन्ग एंट्री का, एक रेक्टिफाइंग एंट्री का। करेक्ट एंट्री करके दिखा दीजिए, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री आप करके दिखा दीजिए। तो ये आपके ऊपर है, हर बच्चे के ऊपर, कि वो किस तरीके से उसको समझ पा रहा है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही करते हैं, है कि नहीं? अब एक काम करना, एक आपको होमवर्क दे ही देते, समझा तो दिया ही मोटा मोटा, क्या आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर, इसमें क्या आएगा? सस्पेंस हर एंट्री में। जब डेबिट और क्रेडिट में कोई एक चीज मिस होगी तब आएगा, हर एंट्री में नहीं लिखना। तो इसमें क्या करोगे? रुक जाओ, फिर तुम लोग करके नहीं आओगे। इलस्ट्रेशन 4 करना। अब देखो इलस्ट्रेशन 4, देखो एक मिनट जरा, एक सेकंड देख लो जाते समय। इसमें बोल रहा है एरर हटाओ, दो पूछ रहा है, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस और ओपनिंग सस्पेंस। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस मतलब जो भी एक एस्पेक्ट होगा उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, और ओपनिंग सस्पेंस मतलब एंट्री करके दिखाएंगे। तो ये दोनों आपके कवर हो जाएंगे इलस्ट्रेशन 4 से। ये आपका होमवर्क है, लिख लो, डायरी खोलो, डायरी में लिख लो, नहीं अगली क्लास में कहोगे भूल गए। एक तुम लोग स्कूल वाली डायरी बना लो, एक स्कूल की तरह। इलस्ट्रेशन 5 करना। अरे ये होमवर्क लिख रहे हो कि तुम लोग जाने की तैयारी में हो? 6 करना, कहीं पता चले हम ही होमवर्क दे रहे हो, मेरे लिए क्लास वर्क बना देते हो। 7 करना। कितने हैं देखने पड़ेंगे, बस इतने, फिर ये पढ़ाएंगे ना तब करेंगे। ये 4 5 6 7 ये 4 आप कराना, ठीक है? चलो थैंक यू।